हरे कृष्णा। लाइट लगाओ, एक लाइट बंद है, सारा लाइट ऑन करो। प्रारंभ करें अगर आप लोग का आज्ञा हो तो। ऑन करो सारा लाइट्स, ऑन नॉट ऑफ। हाँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन व्रज जगरं जय, यशोदा यशोदानंदन व्रज जगरं जय, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, सभी बोलिए हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
गाते हुए कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गाइए सभी गाइए हरे राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल गौर हरि बोल लागो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय सभी हाथ जोड़िए हमारे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलाचल निवाचाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोकं करति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणम्। परमानंद है माधव श्री कृष्ण चैतन्येश्वर अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा। ऐसे कहूँ अभी हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी कथा प्रेमियों का, भक्तों का। कथा के आज 6वां दिवस है। ओके ओके, थैंक यू। किताब ढीला हो जाएगा, बहुत पानी। ओके, सो हम
कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जड़ भरत महाराज जी भगवान का प्रिय बने, भगवत प्राप्ति किए। और उसके बाद हमने चर्चा किया सुखदेव गोस्वामी एक विशेष प्रसंग को चर्चा किए, भगवान महादेव जी किस प्रकार से दक्ष प्रजापति के ऊपर क्रोध किए और किसके लिए किए, कारण क्या था। और अंततोगत्वा जो सती थी दक्ष प्रजापति की पुत्री, उन्होंने उनके पति भगवान महादेव जी का अपमान को सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने वहीं पर ही अग्नि में प्रवेश करके अपनी देह त्याग दी। और वही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती बनी, वही सती थी। एक बार नारद जी आकर सती को कहे, क्या महादेव जी को प्रेम करते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत प्रेम करते हैं हमें। बिल्कुल नहीं करते हैं, नारद जी बोल रहे। अगर करते हैं तो आपको कभी बताए हैं कि उनके जो गले में नरमुंडियां पहनते हैं किसका है? आपने कभी पूछा? बोले हमने तो पूछा नहीं, मगर आपने नहीं पूछा, पति तो बताना चाहिए था ना। अगर प्रेम करते तो सारा सीक्रेट बताना चाहिए ना, बताए कभी लेना, इसका मतलब प्रेम ही नहीं करते। सती जी को बड़ा शंका हो गई, आई प्रभु महादेव के पास, बोले प्रभु ऐसे नाराज थी। तो महादेव जी से क्या हो गया? बोले नहीं कुछ तो नहीं हुआ। बोले नहीं कुछ तो हुआ, क्यों नाराज है? बोले ना आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं महादेव। तो कैसे ना, आपने आज तक मुझे बताया नहीं कि नरमुंडिया किसका पहनते हैं। महादेव जी बोले अरे बाबा, ये और किसी का मुंडिया नहीं है, आप ही का मुंडिया है सब। किसका है? ये घबरा के मेरा मुंडिया? बोले हाँ सती, हर जन्म में मैं आपको ही पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, और आप हर जन्म में आप शरीर छोड़ते हो, और आपके स्मरण के लिए मैं आपकी मुंडी को पहन लेता हूं माल बनाकर। हाँ, बोले मैं मरता नहीं हूं। माधव के मैं नहीं मरता हूं, आप मरते हो। खैर इस प्रकार से सती जी हिमालय, क्या हो गया, क्या किया, हिमालय की पुत्र के रूप में जन्म ली। उसके बाद विवाह किससे हुआ? वापस महादेव जी से, है ना। और महादेव जी तो बड़े प्रसिद्ध हैं, ये देवताओं को भी, दानवों को भी बहुत प्रिय है, असुरों को भी प्रिय है महादेव, और देवताओं को भी प्रिय है महादेव, है ना। ये बैर नहीं करते हैं, बैर यानी दुश्मन नहीं करते, दुश्मनी नहीं करते हैं। इसलिए जब जब राक्षस लोगों को कुछ चाहिए रहता है महादेव के पास आते हैं, और महादेव जी उनको बिल्कुल बिना बैर करते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। तो भक्त हुआ क्या, जब हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह महादेव जी से हो गई, जो विंध्य पर्वतमाला था उनको थोड़ा सा ईर्ष्या हुई। बोले वाह भाई, हिमालय का पुत्री का विवाह महादेव से हुआ, दामाद तो बड़ा तगड़ा है ना, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत शक्तिशाली है। तो विंध्य पर्वतमाला की हृदय में ये भाव आया कि मेरा भी ऐसा दामाद होना चाहिए जो महादेव जी से बड़ा हो। किसका इच्छा हो गया? विंध्य पर्वतमाला का। तो खैर क्या किए, विंध्य पर्वतमाला तपस्या की, ब्रह्मा जी को तपस्या की, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उनको तपस्या किए, घोर तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए विंध्य पर्वतमाला? प्रभु मेरा दामाद जो होगा वो महादेव जी से बड़ा होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए। क्या कहे? ठीक है तथास्तु। तथास्तु बोल के जब ब्रह्मा जी गए, विचार करने लगे जाते जाते, मैंने क्या कर दिया, महादेव जी से भी बड़ा अगर दामाद चाहिए तो महादेव जी से बड़ा एक ही व्यक्ति है, कृष्ण है। कौन है? और तो कोई बड़ा है नहीं। अगर कृष्ण इनका दामाद बनेंगे तो राधा रानी को बेटी बनना पड़ेगा। किनको? ये तो फेर में पड़ गया मैं। क्या मेरे आशीर्वाद से राधा रानी यहाँ इनकी बेटी बनेगी? बेचारे ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए।
ब्रह्मा जी जाकर तपस्या की, किनको पता है? राधा रानी को। राधा नाम को जाप करते हुए जब तपस्या किए, राधा ने बड़े प्रसन्न होकर आके कही, ब्रह्मदेव क्या कारण है, आप क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? बोले कि मैया मेरे से बहुत बड़ा एक भूल हो गई, आपके आज्ञा के बिना ही मैंने विंध्य पर्वतमाला का आशीर्वाद दे दिया। कौन सा आशीर्वाद? आप उनकी बेटी बनो। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यही हो गया ना, दामाद कृष्ण बनेंगे तो बेटी राधा रानी होना चाहिए ना। तो राधा रानी कहे कोई बात नहीं, मैं उनकी बेटी बनूंगी, मैं उनकी बेटी बनूंगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना से श्रीमती राधा रानी विंध्य पर्वतमाला की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुई। और अकेले नहीं, दो जन, दो बेटियां हुए जुड़वे, एक थी राधा रानी, एक थी चंद्रावली। कौन कौन थे? राधा रानी और चंद्रावली। तो भक्तों, राधा रानी और चंद्रावली का जब प्राकट्य हुई, इतने सुंदर थे ये दोनों बच्चे, इतने सुंदर, अद्भुत सुंदरता थी। राधा रानी तो सारे सुंदरता का, आप सोचिए राधा रानी कितनी सुंदर होगी। जो कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं, सारे सुंदरता का एक आगार कृष्ण है, उनको भी मोहने वाली राधा रानी। कृष्ण को कहा गया है मदन मोहन। क्या कहा गया है? मदन यानी कामदेव। कामदेव जी जो देवताओं में सबसे सुंदर व्यक्ति कोई, वो कामदेव है। और देवता कितने सुंदर होते हैं? यहाँ का, इस भूलोक का जो मिस वर्ल्ड होती है ना, मिस वर्ल्ड, बड़ी सुंदर कोई होगा उसको मिस वर्ल्ड बनाया जाता है, विश्व सुंदरी, है ना। वैसा करोड़ों विश्व सुंदरी को अगर देवलोक का कोई स्त्री के सामने खड़ा कर दो, ये लोग फीका पड़ जाएंगे उनके सामने। क्या समझा? नहीं समझा? करोड़ों विश्व सुंदरियों का सुंदरता का इकट्ठा करोगे तो देवलोक का एक सामान्य स्त्री के सामने ये लोग फीका है। और वहां पर जो स्त्रियां हैं, करोड़ों स्त्रियों का सुंदरता को मिलाओगे, एक प्रसिद्ध अप्सरा का सुंदरता होता है, जैसे रंभा, मेनका इत्यादि का, वैसे करोड़ों मेनका रंभाओं का सुंदरता को मिलाओगे तो कोई एक कामदेव का सुंदरता होता है। आप सोचिए कामदेव कितने सुंदर होंगे। और वैसे करोड़ों कामदेवों को फीका करने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की, ये है कृष्ण कन्हैया का सुंदरता। इसलिए कहा गया है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं वो कृष्ण हैं। और हमारे राधा रानी को क्या कहा जाता है पता है? मदन मोहन मोहिनी। क्या है? वो मदन मोहन को भी जो मोहित कर देती वही श्रीमती राधा रानी। कितनी सुंदर होंगी, अद्भुत सुंदरता। तो खैर राधा रानी का यहाँ प्राकट्य हो गया, ये याद रखना, बीच में याद दिलाना मुझे, ठीक है जी। अभी राधा रानी और चंद्रावली का जन्म हो गया, चलो उनको ब्रज तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर कृष्ण तक आते हैं। तो हुआ क्या, जो विंध्य पर्वतमाला का पत्नी थी वो गोद में दोनों बच्चों को ली हुई थी। विंध्य पर्वतमाला बैठे हुए थे, कहीं ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करके यज्ञ कर रहे थे, आहुति कर रहे थे, क्योंकि ना दोनों पुत्रियों का जन्म होकर ये प्रसन्नता से यज्ञ हो रही थी, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था। तो उसने में ही क्या हुआ, जो कंस थे उन्होंने प्लानिंग किया कि ब्रज में जितने भी बच्चे 1 2 4 5 दिन में हुए सबको वध कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। किसका मोबाइल बज रहा है देखिए, आप साइलेंट कर सकते हैं अगर संभव हो तो अपना मोबाइल को। तो यहां पर परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं आपने चंद्रवंश का भी विस्तृत वर्णन किया, सूर्यवंश का भी विस्तार से वर्णन किया, आपने यदुओं के बारे में भी बताया। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, मगर आपने ये बताया अभी अभी जो बलराम जी हैं वो देवकी के पुत्र के रूप में आपने गिनाया जब चंद्रवंश का गिना रहे थे। बाद में जब वो सूर्यवंश का पहले सूर्यवंश का गिनाया, जब चंद्रवंश का गिना रहे थे उसमें रोहिणी के भी पुत्र आपने गिनाया, दोनों का पुत्र रूप में आपने गिनाया। बलराम जी देवकी का भी पुत्र के रूप में गिनाया आपने और रोहिणी के भी पुत्र के रूप में गिनाया। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही लड़का 2 माँ का बेटा कैसे बन सकता है बिना देह त्यागे। किसी को अगर दूसरा माँ का बेटा बनना तो ये देह छोड़कर उनकी बेटा बनना पड़ेगा, राइट।
ये बिना देहांतरण होके एक ही लड़का 2 जन का बेटा कैसे बना? इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए प्रभु। कौन पूछ रहे हैं? कौन किसको पूछ रहे हैं? हाँ जी, परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, कौन किसको पूछ रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछे। उसके बाद कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ, विशेष करके उनका प्राकट्य के बारे में थोड़ा बतलाए। और प्रकट हुए भगवान, उनके सगा मामा को क्यों मार दिए? उनका सगा मामा को मार दिए ना, क्यों मार दिए, क्या कारण है? तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान ने मथुरा वृंदावन में क्या क्या लीलाएं किए। चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान ने इस मनुष्य शरीर में क्यों आए, मनुष्यों के रूप में क्यों आए। और उसके आगे पूछते हैं, भगवान कितना दिन वृंदावन में रहे, कितना दिन मथुरा में रहे, कितना दिन द्वारका में लीला किए। ये सारा विस्तार से बोलिए, शॉर्ट मत बोलिए। ये मत सोचिए कि मेरा टाइम बहुत कम है तो शॉर्टली बोल के निकल जाऊंगा ना, विस्तार से बोलिए। सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं परीक्षित जी, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय है। कितना है? 90 अध्याय में भगवान की लीलाओं को वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। बाकी सारे अध्यायों में कोई 25, कई 24, कई 21, कई 33 ऐसा है, मगर सबसे बड़ा जो है जो स्कंद है वो है 10वां स्कंद है। तो खैर भक्तों, श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रश्न सुन के ही बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निवृत्त तस्मैरुपगीयमाना भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तमा श्लोक गुणानुवादा पुमान विराज्यात् बिना पशुघ्नात्। सुखदेव जी कहते हैं, निवृत्त तस्मै उपगीयमाना और भवौषधि सूत्र मनोभिरामा। हे परीक्षित, भगवान की दिव्य कथाएं निवृत्त तस्मै, जो इस संसार से ऑलरेडी निवृत्त हो चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा लोगों के लिए भी प्रिय है। मीन्स बड़े बड़े भागवतों को भी कल्याण करने वाला ये भागवत है, भगवान की कथा है, कृष्ण लीला है। तो इसीलिए ये कौन सुनते हैं और इसको सुन के रमते हैं। भागवत के पहला स्कंद में कहा गया है, निगमा कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव्यम अमृतम मुहुरहो भुवि को भुवि भाव कहा। कहते हैं ये कैसा है भागवत, ये कृष्ण की कथा। कहते हैं कि ये जैसे आम की वृक्ष हो, उसमें पका हुआ आम हो, क्या है, और ऐसे आम हो जिसका छिलका और गुठली भी ना हो, जिसका छिलका भी ना हो और गुठली, कहीं से भी टेस्ट करो आपको मिठास ही मिलेगा। और ये भागवत है। ऐसा आप नहीं कह सकते भागवत का ये वाला चैप्टर सही है, ये वाला चैप्टर उतना सही नहीं, बोरिंग है, ऐसा है ही नहीं एक भी चैप्टर। 12 स्कंद में एक भी ऐसा अध्याय नहीं जो बोरिंग होगा। हर कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ो वो मधुर ही मधुर। तो कहते को उत्तम श्लोक गुणानुवादा और पुमान विरज्यात बिना पशुघ्ना। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे कृष्ण की लीलाओं को नहीं सुनेगा। 10वां स्कंद के प्रारंभ में कहते सुखदेव जी, एक ही व्यक्ति होगा जो नहीं सुनेगा भगवान की कथा। कौन? बिना पशुघ्ना। कसाई व्यक्ति कभी भी कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनेगा, रुचि नहीं रखेगा। यानी जो कृष्ण की कथा सुनता नहीं वो कसाई की बराबर ही है। ये सुखदेव जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इतना मधुर लीलाओं को अगर नहीं श्रवण करता है तो कसाई ही होगा, जिसका कृष्ण में कोई रुचि नहीं होगा। तो अद्भुत सुंदर बात कहते हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जब ये प्रश्न सुने परीक्षित महाराज की सारा, बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि हे परीक्षित, अद्भुत है आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसा है ये पूरा जगत को कल्याण करने वाला है। आपके प्रश्न से 3 जनों का कल्याण होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं कितना लोगों का? जैसे उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिस प्रकार से गंगा जी प्रकट हुई है ऊपर के लोगों में, कहां पर? ब्रह्मलोक के भी ऊपर बिरजा नदी से प्रकट हुई गंगा जी।
वो गंगा जी ऊपर के लोगों को भी पवित्र करी, इस लोगों को भी पवित्र करी, नीचे की पाताल के लोगों को भी पवित्र करी, तीनों लोग को पवित्र करी गंगा जी। वैसे ही हे परीक्षित, आपका ये प्रश्न के द्वारा 3 जनों का कल्याण होगा। एक बोलने वाले का, मैं बोलूंगा कृष्ण कथा, मेरा कल्याण होगा। दूसरा पूछने वाले का, जिसने पूछा उसका कल्याण होगा। तीसरा बाकी जो सुनने वालों का, उनका भी कल्याण होगा। ये आपके प्रश्न से 3 लोगों का कल्याण होने वाला है। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए उनके प्रश्न से। और परीक्षित जी के, महाराज मैं जो प्रश्न किया वो तो बोलना, अगर इसमें से कोई कृष्ण के रिलेटेड नहीं होगा तो उसको मत बोलना। क्या बोले? मैंने जो जो प्रश्न किया उसको बोलिएगा। अगर इस प्रश्नों में कोई अगर कृष्ण से संबंध ना हो कोई मेरा प्रश्न, उसको बिल्कुल मत बोलिए, मुझे जरूरत नहीं है। हो सकता है वो मेरा भलाई के लिए भी होगा तो भी मत बोलना, अगर कृष्ण से संबंधित ना हो तो। यानी संसार में जो कथा कृष्ण से संबंधित नहीं है वो कथा कथा नहीं है, व्यथा है, ये कहना चाहते हैं परीक्षित जी। और क्या है? जिसमें कृष्ण नहीं है वो कथा कथा कहाँ है ना? फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज कुछ प्रश्न मैंने किया नहीं है, अगर आपको लगता हो मेरे लिए अच्छा नहीं भी हो, अगर कृष्ण से रिलेटेड हो वो भी मुझे बोलिएगा प्लीज। कितना सुंदर अद्भुत भाव है परीक्षित जी का। तो सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए, बोले हे परीक्षित, उग्रसेन महाराज शूरसेन जी मथुरा और सुर का राजा थे, और ये मथुरा जो था यदुओं का कैपिटल हुआ करता था, राजधानी था। और वहां पर कंस जो है वो राजनीति करने लगा, और वसुदेव महाराज जी, वैसे जो शूरसेन जी थे, उनका शूरसेन जी का एक भाई थे, उन्होंने एक गोपी के पुत्र थे। ये क्षेत्रियाणी के पुत्र थे और वो गोपी के पुत्र थे। उनका नाम था पर्जन्य गोप। क्या था? पर्जन्य गोप था। तो जो पर्जन्य गोप थे उनके पुत्र जो हुए नंद, उपनंद, सुनंद, नंदन, ऐसे करके 5 पुत्र हुए उनके। और इनके जो शूरसेन महाराज जी थे उनके जो पुत्र हुए वसुदेव महाराज जी, ये क्षेत्राणी के गर्भ से प्रकट हुए थे। मीन्स रिलेशन में नंद महाराज और वसुदेव दोनों क्या लगते हैं? वैसे तो भाई लगते हैं, दोनों वैसे तो भाई लगते हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव महाराज जी का विवाह हुआ देवकी जी से। देवक महाराज जी की पुत्री देवकी हुई, उनके साथ विवाह हो गई। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं विवाह होने के बाद कन्या को छोड़ने जाते हैं ना। राजस्थान में क्या रिवाज पता नहीं है, हमारे वहाँ पर रिवाज है कि कन्या को छोड़ने जाते हैं उसकी ससुराल में। तो भाई जाता है, खास करके भाई जाता है कन्या को छोड़ के, यानी बहन को छोड़ के आता है। तो कंस की बहन लग रही थी, कौन? देवकी, कजिन बहन। हाँ, तो कंस कहे कि मैं स्वयं से जाके वसुदेव और देवकी को छोड़ के आता हूँ उनके घर पे। तो स्वयं रथ को हाँके कौन? कंस जी ने, और पीछे बैठे थे देवकी और वसुदेव। बड़े प्रसन्नता से देवकी वसुदेव थे। कंस बड़ा खुश थे, मेरे बहन का विवाह हुई। और वसुदेव महाराज जी बड़े प्रसिद्ध थे सत्य बोलने में, कभी झूठ नहीं बोले थे वसुदेव जी, कभी झूठ नहीं बोले थे, और बहुत शील स्वभाव के थे। तो कंस जब रथ चला के जा रहे थे, अचानक से आकाशवाणी हुई, बोला अरे मूर्ख कंस, क्या कर रहा है तू? जिसको छोड़ने जा रहा है उसी देवकी आपकी बहन की 8वां गर्भ यानी 8वां संतान आपको वध करेगा, वध का कारण बनेगा। जैसे ही ये सुना आकाशवाणी, वैसे ही वो रथ क्यों रस्सी छोड़ दिया, बस मान से तलवार निकाले देवकी के गला काटने के लिए। अब तो बड़ा खुश था, बहन को छोड़ने जा रहा था, जैसे ही अपने ऊपर आ गया तब बहन भी दुश्मन हो गई। इस संसार में यही रीति है, कितना भी अपने अप्रिय व्यक्ति होगा, जब उसके ऊपर आ जाता है तो स्वार्थी बन जाता है। हर एक व्यक्ति अपने लिए ही जीता है,
भले वो कहता है मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मगर ये झूठ है, वो अपने को ही ज्यादा प्रेम करता है। जब ग्रुप फोटो आता है किसको पहला ढूंढते हैं? जब कहीं ग्रुप फोटो हो पहले किसका ढूंढते हैं उस फोटो में? बेटा को, बेटी को ना। खुद हम कहाँ हैं और हम कैसे दिख रहे हैं उसमें? उसके हम दिख गए, उसके बाद फिर अगर हम नहीं है उसमें, बाकी सब हैं, हमारा फोटो ठीक नहीं आया, बाप रे बाप, बिल्कुल मूड ऑफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा हम अपने आप को प्रेम करते हैं, ये मानो ही ना मानो। नहीं तो 2-2 घंटा आईना के सामने निकलता है, कितना प्रेम करते हैं अपने आप, है ना? खूब प्रेम करते हैं, है ना? तो खैर इस संसार में स्वार्थ बढ़ गई हैं। कंस जी स्वार्थ थे, और स्वार्थी व्यक्ति देवताओं का गुण नहीं है, स्वार्थी दानवों का गुण है, असुरों का गुण है। तो कंस ने जब मारने के लिए प्रयत्न किए, वैसे ही वसुदेव महाराज जी बोले कि महाराज आप एक क्षत्रिय हैं, एक स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता है आपको, और आप स्त्री को मार के क्या आपको प्राप्त हो जाएगी? आपको भय किससे है? इसकी बेटे से, राइट? इसकी 8वीं संतान से होगी। तो मैं वचन देता हूं, देवकी का 8वां संतान मैं आपको लाके दूंगा, बस। ठीक है, एक बार में मान गए, ऐसा नहीं तर्क किए, नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे, एक ही बार बोले, मान भी गए, ठीक है, छोड़ दिए। वो चोटी पकड़े थे, छोड़ दिए, बोले ठीक है। इतना सत्यवादी थे वसुदेव महाराज। कुछ सत्यवादियों का नाम है शास्त्रों में। एक सत्यवादी हुए युधिष्ठिर महाराज, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं, और हम लोग कभी सत्य नहीं बोलते, हम सत्य का सहारा लेते हैं। कलयुग में धर्म एक पैर पे खड़ा है, वो है सत्य, और उसको भी हम लोग तोड़ दिया, उसको भी हमने तोड़ दिया। युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार भगवान कहे, युधिष्ठिर बोलो अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया बोलो। इनको संकोच है, अश्वत्थामा तो जिंदा है, मर गया कैसे? बोल नहीं रहे थे, कैसे झूठ बोलूं मैं? भगवान बोले ये ऐसे तो नहीं बोले। भीम को कहे जाओ अश्वत्थामा को मार के आओ। भीम गए, एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उस हाथी को मार के वध करके आए। बोले अब तो बोलो अश्वत्थामा हता करके, अभी तो बोलो। तब युधिष्ठिर महाराज जी बोले अश्वत्थामा हता नरोरवा कुंजरवा, वो मनुष्य था कि हाथी था पता नहीं, मगर अश्वत्थामा, जब अश्वत्थामा हता बोले ये तो सुनाई दिया किसको? अश्वत्थामा का पिता द्रोणाचार्य को। उसके बाद जब नरोरवा कुंजरवा बोले, उतने में लोग बाजा गाजा नगाड़े सब इतना धुआंधार बजाने लगे, पता ही नहीं, सुना ही नहीं दिया उनको लगा कि मरा। क्योंकि ना भीम बोला अश्वत्थामा मर गया, नहीं विश्वास किए द्रोणाचार्य। अर्जुन बोले विश्वास नहीं किए, यहां तक कि कृष्ण बोले नहीं, इसकी भी बात में भरोसा नहीं है, ये पांडवों को बचाने के लिए कुछ भी खेल खेल सकता है ये व्यक्ति, इनको भी भरोसा नहीं। देखो कृष्ण को भी भरोसा नहीं था, ये भी व्यक्ति झूठ बोलेगा। बोले कि युधिष्ठिर महाराज आप बोलिए, अगर सत्य में मेरे बेटा अगर मर गया आप बोलो तो मैं विश्वास करूंगा। युधिष्ठिर महाराज बोले हता, तब जाके उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए थे, है ना? फिर धृष्टद्युम्न ने जाके उनका वध किए थे। तो ये एक बार शंका किए बस भगवान के ऊपर, मैं कैसे झूठ बोलूं? तो युधिष्ठिर महाराज का रथ एक हाथ ऊपर चलता था, जमीन को टच नहीं करता था, इतना सत्यवादी थे। उनकी सत्यता की वजह से एक हाथ ऊपर रथ चलता था, हवा में चलता था रथ। जैसे ही इन्होंने शंका की कृष्ण के ऊपर, उनका रथ नीचे, पहिया नीचे धस गया, नीचे लग गया, जमीन में आ गया। यानी कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है, कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म है। धर्म और क्या है? एक बार कर्ण युद्ध चल रहा था, अर्जुन का और किसका? कर्ण का, बहुत धुआंधार युद्ध चल रहा था। तो कर्ण का पहिया टूट गया रथ का, तो कर्ण धस गया एक्चुअली। तो कर्ण ने नीचे उतर को पहिया को उठा रहा था, ठीक कर रहा था। तब तक भगवान अर्जुन को बोले मारो, देख क्या रहे हो? तो बोले प्रभु ये तो नीचे है, युद्ध विद्या का जो नियम बनाया हुआ है उसका विरुद्ध होगा। एक अगर रथी रथ के नीचे होगा, रथ के नीचे जमीन में, तो उसको नहीं मारा जाएगा, ये नियम बना हुआ था। तो बोले कि ये तो युद्ध नियम का विरोध हो जाएगा। बोले काय का विरोध?
ये कौन सा युद्ध का नियमों को पालन किया था? तेरा बेटा को भी तो इसने मारा था, मारो आप। तो अर्जुन ने सुन के अपने बाण निकाल के एकदम लक्ष्य बनाकर कर्ण को मारने वाले थे, कर्ण देख लिया, बोला रुक अर्जुन, तू नियमों को तोड़ रहा है, तो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। और भगवान सुन रहे थे। भगवान ने चुप कर कर्ण, कौन सा धर्म के बारे में तू बात करता है? तू कान खोल के सुन ले, मरने से पहले जो मैं बोलता हूं वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है, मारो। तब अर्जुन ने उनको वध कर दिया। यानी भगवान साक्षात जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। मारने के लिए बोले, अर्जुन मार के भी उसका झंडा गाड़ा। अर्जुन का नाम आज भी सब मानते हैं, है ना। अर्जुन तो पहले नहीं मारूंगा बोल रहे थे। भगवद गीता में पहला अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज, मुझे नहीं युद्ध नहीं करना है, क्यों करूं, क्या मिलेगा युद्ध से। बेचारा बिल्कुल सही बोल रहा था, साधु स्वभाव था, मारना नहीं चाह रहा था। भगवान ऐसे भड़काए उसको, गीता के लास्ट में अर्जुन बोला मैं मारूंगा। यानी यही धर्म है, आपने जो बोला वही धर्म है। इसलिए यमराज जी उनकी दूतों को कहते हैं, हे दूतों ध्यान से सुनो, धर्म क्या अधर्म क्या। धर्म वही है जो भगवान कहते हैं, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। यानी जो भागवत में, गीता में, शास्त्र में वही धर्म है, बाकी उसके अलावा जो भी न्यूज़पेपरों में, मैगजीन में जो भी, ये सब अधर्म है ना। हाँ जी। तो खैर कहां पर थे? वसुदेव महाराज जी उनको वचन दिए, चिंता मत करिए, हम अपने बेटा को लेके आए, सारे बेटा को लेके आएंगे, चिंता मत करो, 8 को 8। तो वसुदेव महाराज जी पहला जो पुत्र हुए वो तब कारागृह में नहीं थे, देवकी वसुदेव कारागृह में नहीं थे। तो जब पहला पुत्र को लेके आए, कंस को दया आ गया, अरे ठीक है ले जाओ, मुझे तो 8वां पुत्र से ये है ना डर है, आप 8वां पुत्र को ले आओ। वसुदेव जी बहुत खुश हुए, भाई कंस इतना धार्मिक विचार। तो जब गए, मगर दोनों को डर था, किसको? देवकी को और वसुदेव को, ये कंस का मन कब भी बदल सकता है। और उतने में नारद जी पहुंच गए कंस के पास, बोले महाराज सब ठीक चल रहा है? बोले सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने सुना देवकी का 8वां गर्भ आपको वध करेगा। बोले हाँ ये एक टेंशन है। बोले खैर 8वां गर्भ मैं मार दूंगा, उसको छोड़ूंगा थोड़ी। तो उन्होंने एक कमल का पुष्प लेके आए थे, उसमें 8 पंखुड़ियां था। बोले महाराज इसमें कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है बताइए। तो कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ से गिनो 1 2 3। कंस को बोले कि महाराज 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है, 8वां दूसरा हो सकता है, दूसरा पहला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब कंस का आंख खुला, मैंने छोड़ दिया। वापस तुरंत गए और देवकी वसुदेव को बंदी बनाकर उनके पहला पुत्र को पत्थर में कुचल कर मार दिया। कंस ने पत्थर में कुचल कर। कितना निर्दयी होगा, कितना भी निर्दयी व्यक्ति, कोई बच्चा को तो मारना नहीं चाहेगा, है ना। तो कंस ने वध किया। खैर उसके बाद बारी बारी से 6 पुत्रों को वध किए। कितना? 6 पुत्रों को वध किए। तो कहते ये 6 पुत्र थे कौन? ये 6 पुत्र जो हैं मारीच के पुत्र थे, और ये हमारे हृदय का अनर्थ है। 6 अनर्थों के साथ तुलना की गई है। क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 अनर्थ जब तक हृदय में रहेगा तब तक कृष्ण का प्राकट्य नहीं होने वाला है, तब तक भगवान कृष्ण हमारे हृदय में नहीं आने वाले। काम इच्छा है, काम यानी क्या है? इच्छा है, दुनिया को भोगने का इच्छा। क्रोध, ये क्रोध कहां से प्रकट होता है? काम से प्रकट होता है। आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? क्रोध उत्पन्न हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, लोभी, लालची, लोभ, मोह, उसके बाद मोहित होते हैं, उसके बाद ईर्षा और द्वेष। काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य। मद यानी पागलपंथी, संसार को भोगने का पागलपंथी को मद कहा गया। मात्सर्य यानी ईर्षा। ईर्षा किसको कहते हैं पता है? प्रभुपाद जी कहते हैं पर उत्कर्षणम असहनीयम, दूसरे का प्रगति देखने से सहन नहीं होता है, उसको ही ईर्षा कहा गया है। समझ में आ रहा है? ईर्षा यानी क्या है?
दूसरों का प्रगति सहन नहीं होना, यही ईर्ष्या है। तो खैर ये 6 पुत्रों का वध होने के बाद अब भगवान के पहला विस्तार अंश गर्भ में आए। 10, 2 और 5, ठीक है। सप्तम वैष्णवम धाम यमन्नंतम चिकित्सते गर्भ बहुव देवक्या हर्ष शोको विवर्धना। तो जब 6 पुत्रों का वध हो गई, 7वां पुत्र सप्तम वैष्णवम धाम, 7वां गर्भ जो है भगवान विष्णु का ही अंश, धाम यानी अंश। कौन थे? कहते यमन्नंतम चक्षते, अनंतम, अनंत जी थे, शेष जी थे। कौन थे? शेष जी थे। तो 7वां गर्भ में शेष जी आए। गर्भो बहुवो देवक्या, जब देवकी की गर्भ में बलराम जी आए। कौन है? शेष जी ही बलराम जी है। जब बलराम जी आए, हर्ष शोको विवर्धनम, देवकी का हर्ष भी बढ़ा, शोक भी बढ़ा, दोनों बढ़ा, ऐसे कहते हैं हर्ष शोक विवर्धनम। हर्ष किसके लिए? बलराम जी आए। शोक किसके लिए? इसको भी मार देगा कंस, इसलिए कहते हैं हर्ष शोक विवर्धनम, ये दोनों बढ़ने लगा। तो हुआ क्या भक्तों, उसके बाद भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनाम निजनाथानम योगमायं समाधिसत्। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान श्री हरि कृष्ण विदित्वम कंसजं भयम, कंस की भय से रक्षा करने के लिए, किनको? देवकी को, क्योंकि ना देवकी का दोनों बढ़ गया था। क्या? हर्ष भी बढ़ा था और सुख भी बढ़ा था। तो देवकी की भय को नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने योग मायम समाधिसम, योग माया को बुलाए। क्या? किसको बुलाए? अच्छा, योग माया क्या है प्रश्न उठता है। एक होता है महामाया और एक होता है योग माया। महामाया कौन है? दुर्गा देवी है। कौन है? इस संसार में जो माया का काम होता है उसको महामाया कहा गया है। हम लोग किसके अंडर में है? महामाया के अंडर। और भगवान की लोक में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में एक माया काम करती है, उसको योग माया कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये योग माया का काम क्या है? अच्छा, पहले सुनते हैं महामाया का काम क्या है। महामाया क्या करते हैं? क्या करते हैं महामाया? इतना डंडा बजाती है ना, इतना लात मारती है ना, दिमाग ठिकाना में लगाती है, इतना कष्ट जीवों को देती है। कौन? दुर्गा जी। दुर्गा जी जगत जननी, आपने बोला था कल परसों, आज बोल रहे कष्ट देती है उनके बच्चों को। हाँ जी, पिताजी को भूल कर दूसरे की सेवा करोगे, माँ छोड़ेगी? लाफा लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो यह दुर्गा देवी जगत जननी है। कृष्ण को भूल के हम माया का, दूसरों का सेवा करते हैं। कहीं बॉस है हमारा, कहीं लोगों का सेवा में लगे, इसलिए माया देवी खूब दंड देती है। दुर्गा का एक त्रिशूल है, राइट? क्या है? 3 शूल, 3 प्रकार की दुख देती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार की दुख दुर्गा देवी देती है। क्यों? ताकि जीव का दिमाग ठिकाना में लगे कि भाई मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं तो कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे परम पिता है, मैं उनका सेवा छोड़कर मैं कहां फंसा हुआ हूं। तो इसीलिए कृष्ण का सेवा करूंगा। जब ये डिसाइड कर लेगा तब महामाया छोड़ देगी, ठीक है अभी मेरे अंडर में आप नहीं हो। महात्मानंतु माम पार्थो दैवीं प्रकृति मासिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञाता भूता दिमव्ययम। भगवान गीता में कहते हैं महात्मानंतु माम पार्थो दैवीं, जो महात्मा लोग हैं, जो मेरे भजन में लग जाते हैं, मेरे भक्त बन जाते हैं, वो फिर महामाया के अंडर में नहीं आते। किसके अंडर में आते हैं? योग माया के अंडर में आ जाते हैं। महात्मानंतु माम पार्थो दैवीं प्रकृति, कौन सा प्रकृति? दैवीं प्रकृति, वो है योग माया, योग माया के अंडर में रहते हैं। इसलिए जीव को कहा गया है तटस्थ शक्ति। कौन सा शक्ति है? और ये भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति। हम लोग बीच में हैं। तट समझ रहे हैं? तट, समुद्र के तट, नदी के तट, सरोवर के तट। तट यानी पानी के अंदर भी नहीं है, बिल्कुल बाहर भी नहीं है, तट कहते हैं। तो जीव तट में है, कभी कभी कृष्ण की ओर जाता है, कभी कभी माया की ओर जाते हैं, कभी कभी कृष्ण की ओर, यही होता है ना हम लोग का। कभी कभी कृष्ण की ओर यानी जगन्नाथ जी के पास आते हैं, ज्यादा माया की ओर,
कभी कभी कृष्ण की ओर, ज्यादा ज्यादा, है ना, यही स्थिति हम लोग का, राइट। तो ये महामाया का काम है। योग माया क्या करती है? कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है योग माया। कृष्ण को कुछ लीला करना होगा, योग माया वहां पर उस लीला में उनको हेल्प करेगी। तो खैर भगवान ने किसको बुलाया? भगवान अपनी विश्वात्मा योग मायाम समाधिसम, योग माया को बुलाए। बुला के क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। गच्छ देवी भजम भद्रे गोप गोबीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले अन्यस्य कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती ही। बहुत सुंदर बात। भगवान कहते हैं हे देवी, प्लीज आप गच्छ देवी, गच्छ यानी जाइए, कहां पर? ब्रजम भद्रे, ब्रज में जाओ। कहां जाओ? ब्रज। कहां पर है ये प्रभु? ये ब्रज जाऊंगा, ठीक है, कहां पर? बोले कि गोप गोबीर अलंकृतम, जिस जगह पे गाय और ग्वाले और गोपियां रहेंगे वही ब्रज है। क्या कह रहे हैं भगवान? जहां पर गाय रहेंगे, गोप रहेंगे, गोपियां रहेंगे, वही ब्रज है, वहां पर जाओ। वो उसका नाम क्या है? गोप गोबीर अलंकृतम। वो गोकुल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गोकुल। गोकुल यानी जहां पर गाय है, गोप है, गोकुल है। तो जाइए, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोबीर अलंकृतम रोहिण्या वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। वसुदेव की एक भार्या है, एक पत्नी है, वो नंद भवन में रहती है। कहां रहती है? वसुदेव के कई भार्या थे, उसमें दो मुख्य रानियां थे, एक देवकी और एक रोहिणी। कौन कौन? देवकी और रोहिणी। तो कंस की भय से जब कंस ने अत्याचार करने लगा, तब वसुदेव महाराज ने उनकी कई पत्नियों को अलग अलग जगह पे छुपा दिए और रोहिणी को नंद बाबा के पास रखे कि आप इनको ध्यान रखिएगा, पता नहीं हम लोग का क्या स्थिति होगा, ये कंस क्या करेगा, इनको ध्यान रखें। तो रोहिणी नंद बाबा के नंद भवन में रहते थे, नंद की वहां पर रहते थे, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुल। नंद गोकुल में ये रोहिणी है। क्या करिए? भगवान कहते हैं अन्यस्य कंस संविघ्ना विविरेषु बसंती। बाकी अन्य स्त्रियां भी हैं, इनकी पत्नियां अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं, कहीं गुफा में, कहीं कहां, कहीं कहां। बाकी रोहिणी कहां पर है? नंद बाबा के पास। यहां तक समझ में आ गया? आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अतम सौभाग्येन देवक्या पुतम शुभे पश्यामि त्वं यशोदायं नंद पत्न्या भविष्यति। हाँ, एक श्लोक। देवक्या जठरे गर्भम शेषक्षम धाम मामकम तन सन्निकृष्ट रोहिण्या उदरे सन्निवेशत। हे देवी, एक काम करो, एक विशेष काम सौंप रहा हूं आपको। क्या? देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के गर्भ में कौन है अभी? शेषाक्षम धाम मामकम, मेरा ही अंश शेष जी, बलराम जी हैं। आप क्या करो? तत्सन्निकृत्यम रोहिण्या, इनके गर्भ से ये बच्चा को निकालो, निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल देना, ऑपरेशन कर लेना, किसको पता नहीं चलना चाहिए। क्या करना? तत्सन्निकृष्ट रोहिण्या सन्निवेशय, विशेष करके ऐसा ऑपरेशन करो ना चीर फाड़ होगी ना सिलाई होगी, किसी को ना इनको पता चले ना उनको पता चले। यहां से पुत्र को उठाओ, उनके गर्भ में डाल दो, बस ये कर लेना। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या आदेश दे रहे हैं? देवकी के गर्भ से उठाओ, उठा के रोहिणी के गर्भ में डाल देना। क्यों पता है? क्योंकि ना जब तक ये गर्भ खाली नहीं होगा मैं नहीं आ सकता हूं, इसलिए जल्दी खाली करो, मेरा स्थान है ना, इनको खाली करोगे तो मैं आऊंगा जल्दी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं होगा दुनिया में बिना ऑपरेशन का बच्चा को एक गर्भ से निकल के दूसरे गर्भ में डाल दिया। ये पहला ऑपरेशन किए थे, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था, वो कौन किए थे? योग माया गए थे। देवकी के गर्भ से बच्चा को लिए और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ठीक है, तो ये आदेश कौन दिया? भगवान दिए। तो जब दिए तो ये वो योग माया पूछ रही मेरा क्या फायदा होगा? मैं ये तो कर लूंगी, मेरा क्या फायदा होगा? बोले चिंता मत करो, आप जो है नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति महाकाली विजया वैष्णवीति च। हे देवी, अगर ये आप काम कर दोगे ना, पूरा दुनिया में आपका डंका बजेगा, आपका झंडा गाड़ेंगे, आपका नाम फैला दूंगा मैं,
अगर ये आप मेरा सेवा कर लोगे। और आपको अलग अलग नामों में लोग जानेंगे, क्या क्या नाम अधेयानि कुर्वन्ति, आपको मैं बहुत सारे नाम देता हूं, उस नाम से पूछेंगे आपको लोग संसार में। स्थानानि च नराभुवि, नराभुवि इस भूमंडल में जो नर लोग हैं, लोग जो हैं मनुष्य लोग, आपको पूजा करेंगे। दुर्गेति, दुर्गा के नाम पे पूजित होंगे आप। पहला नाम क्या दे रहे हैं? भगवान ही नाम दे दिया इनका, दुर्गेति, हम लोग दुर्गा देवी को पूजा करते हैं। दूसरा महाकालीति, महाकाली के नाम पे पूजी होते होगा। और क्या है? विजया, आपका नाम विजया होगा। वैष्णवीति, आप वैष्णवी हो क्योंकि ना आप मेरे भक्त हो, इसलिए आप वैष्णवी के नाम पे रहोगे। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति, च माया, नारायणी, ईशानी, ईशानी, ये सारा नाम 12 नाम दे दिए। शारदे तो अंबिके, शारदा और अंबिका, ये सारा नाम भगवान ने पहले ही दे दिया। कौन दिया? जो दुर्गा देवी का पूजा करते समझ जाइए इनका नाम देने वाले कृष्ण है, इनका महिमा बढ़ाने वाले कृष्ण है ना? हाँ जी। तो दुर्गा देवी को बोले कि अगर मेरा ये काम कर दोगे ना ठीक ठीक से, आपको खूब लोग पूजेंगे। इसलिए आजकल कृष्ण से ज़्यादा भक्त दुर्गा देवी का, काली देवी का है, खूब पूजते हैं। और भगवान कहे आप लोगों का इच्छा भी पूरा करने का सक्षम आप रहोगे, मेरा आशीर्वाद रहेगा। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। यहां तक ठीक समझ में आ गया? तो क्या हुआ? ये सुनकर ये योग माया गई, देवकी के गर्भ से, रात को सोई थी, इनके गर्भ से बच्चा को उठाई और रोहिणी के गर्भ में डाल दी, हो गया। तो जब सुबह उठी देवकी को लगा मेरा गर्भ नष्ट हो गया, तो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, रोने लगी, मेरा गर्भ नष्ट हो गया। दुखी होकर प्रसन्नता भी था, चलो अच्छा ये बदमाश कंस के हाथ से नहीं मरा, कम से कम अगर जन्म होता तो कंस मारता, तो गर्भ अंदर से नष्ट हो गया, मगर नष्ट नहीं हुआ था। ये तो इंटरनल बात था कृष्ण और देवी के बीच में, किसी को पता नहीं चला, मगर सुखदेव गोस्वामी इसको छाप दिया भागवत में। नहीं तो हमें भी नहीं पता चलता, ये सीक्रेट मिशन जो था ये हमें भी नहीं पता चलता अगर सुखदेव जी नहीं बोलते तो ये बात। तब जाके भगवान जो है अष्टम गर्भ में, 8वां गर्भ में स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए। कैसे आए? सुखदेव जी कहते हैं सर्वप्रथम भगवान हरि वसुदेव जी के मन में आए। किस में आए? वसुदेव जी के मन में आए। उसके बाद वसुदेव जी के मन से देवकी के हृदय में गए। कहां पर गए? फिर देवकी के गर्भ में गए। कहां गए? जैसे स्त्री पुरुष का मिलन में संतान होता है, ऐसा जन्म हुआ नहीं था भगवान का। पहले मन में आए, मन से देवकी हृदय में गए और उनके गर्भ में चले गए भगवान। ठीक है? तो इस प्रकार से देवकी गर्भ धारण करी, है ना? तो जब गर्भ में भगवान थे, एक चैप्टर है गर्भस्तुति करके, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। देवता लोग आए, उस कारागृह में आए और आकर भगवान को गर्भ में थे, भगवान को प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना, एक चैप्टर पूरा, एक अध्याय है गर्भस्तुति के रूप में। देवता लोग प्रे किए, आप हमारे दुखों को नाश करने के लिए आप प्रकट होने वाले हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, बहुत सुंदर प्रार्थना की। उसके बाद देवकी मैया धीरे धीरे गर्भ जो है मैच्योर होने लगा और कृष्ण जी का अष्टमी तिथि में, है ना, जन्म हुई। हरि बोल। तो भगवान प्रकट हो गए आधे रात 12 बजे। क्यों 12 बजे आए पता है? अगर दिन में आऊँगा पता चल जाएगा कंस को, इसलिए रात में आऊँगा तो छुप के आऊँगा, पता ही नहीं चलेगा। तो रात को 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं प्रकट कैसे हुए पता है? गर्भ से बाहर आए, जैसे नॉर्मल माताएं जन्म देते ऐसे नहीं जन्म हुए, भगवान बस गर्भ से बाहर आ गए। चतुर्भुज था भगवान का, फर्स्ट क्लास मुकुट मुकुट पहने थे, फर्स्ट क्लास कपड़ा था, पीताम्बर इत्यादि पहनकर, बढ़िया हार भार पहन के देवी की मैया प्रार्थना करने लगी बड़े बड़े स्तुतियों का। भगवान बोले क्या कर रही हो आप? मेरे माँ हो, मेरा क्यों स्तुति कर रहे हो? माँ तू मेरा बेटा है, तो किस हिसाब से बेटा दिख रहा है मुझे? बेटा इतना बड़ा होता है? भगवान बड़े अद्भुत रूप में थे। बोले मैया मैं आपका बेटा हूँ। बोले बेटा इतना बड़ा नहीं होता है, बेटा छोटा होता है। तो भगवान ने ठीक है छोटा हो गए, तो इतना छोटा हो गए। देवकी बोले कि इतना नहीं बेटा, एकदम छोटा, बेटा बनना है तो बहुत छोटा होना पड़ेगा, और छोटा हो गया। बोले नहीं नहीं इतना भी नहीं, इतना छोटा हो जाओ कि मेरे गोद में आ जाओ आप।
तो भगवान एकदम छोटे हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की, बहुत छोटे हो गए ठाकुर जी। अब देवकी उनको गोद में ले ली भगवान को। अद्भुत है, भक्तों के बस में भगवान रहते हैं। भक्त की बस में है भगवान, भक्त की बस में है भक्तों की बस में भगवान रहते हैं। एक भक्त कवि हुए हमारे उड़ीसा में, उनका नाम था सालबेग। आप लोग कुछ लोग सुने होंगे सालबेग के बारे में, बड़े प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक भजन लिखा है, एका तो भक्त जीवना, एका तो भक्त जीवना, भक्त भक्त हितरे तम नाम चकाखी, एका तो भक्त जीवना। उसके आगे मुझे याद नहीं हो रहा, बहुत सुंदर कहते हैं कि आपकी एक भक्ति आपका जीवन है। क्या है? एका तो भक्त जीवन, भक्त आपकी जीवन है। भक्त बोलेंगे उठो तो उठोगे, भक्त बोलेंगे बैठो तो बैठोगे। अहम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र द्विज, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन में हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है ही नहीं है। धेनु पछे पछे बत्सा गमे क्षीर लोभे, भक्त भक्त हितरे सदा रहु से भावे, रोह से भावे, एका तो भक्त जीवना। क्या कहते हैं? धेनु पछे पछे बत्सा, गाय के पीछे पीछे बछड़ा दौड़ता है किसके लिए? गमे क्षीर लोभे, दूध पीने के लिए, दूध चाहिए ना, तो गाय के पीछे पीछे दौड़ता रहता है बछड़ा। गाय जहां जाता है बछड़ा वहीं जाता है, राइट। कहते ऐसे ही है भगवान, आप भी भक्तों के पीछे पीछे रहते हो। भक्तों के पीछे, उनसे क्या मिलेगा आपको? उनसे क्या मिलेगा? अगर बछड़ा गाय के पीछे जाएगा तो दूध मिलेगा। आप भक्तों के पीछे क्यों रहते हो? भगवान भक्तों के पीछे क्यों रहते पता है? कि कहीं मेरे भक्त को कोई संकट ना आ जाए, इसके लिए उनके पीछे पीछे रहते हैं। जहां मेरा भक्त अपने हाथ रखे वहां, जहां मेरे भक्त पग रखे वहां रखे मैं हाथ, ऐसे कहते हैं। जहां भक्त चरण रखते हैं भगवान उसके नीचे हाथ रख देते हैं, कहीं कांटा ना चुभ जाए, कहीं पत्थर ना चुभ जाए। अद्भुत है। जब सुदामा जी ने, जय श्री जगन्नाथ बोलते सुभद्रा मैया की, जब सुदामा जी ने पढ़ने के लिए उज्जैन जा रहे थे, वो कहां से? पोरबंदर से आए हुए थे। कहां से? और भगवान मथुरा से गए थे, है ना। दोनों अवंती जा रहे थे पढ़ने, रास्ते में मिल गए। ठाकुर जी तो रथ में थे, कृष्ण बलराम रथ में जा रहे थे, और ये सुदामा विप्र जो है पैदल थे, ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण थे, चप्पल भी नहीं थी, तो कहीं कांटा वगैरह चुभ गया था। तो जब भगवान मिले पहली बार, सुदामा जी को गले में ले लिया, आलिंगन किए, बोले कि मित्र सखा, पहली बार में उनको सखा बना दिया। तो उनके पैर में कुछ कांटे लगा हुआ था, तो भगवान ने उस कांटों को कैसे निकाला पता है? अपने मुख से निकाला। एक एक कांटे को दांत से निकाल रहे थे, हाथ से निकाल सकते थे मगर दांत से निकाल रहे थे। कहते हैं क्यों ऐसे किए भगवान? दांत से क्यों निकालना पड़ा? भगवान देखना चाह रहे थे मेरे भक्तों का चरण रज कितना मीठा है, कितना अद्भुत है ये चरण रज भक्तों का, ये टेस्ट करना था ठाकुर जी को। इसलिए सुदामा जी के चरणों से, अपने मुख से, दांतों से निकाल रहे थे एक एक कांटे को। कितना कितना प्रेम करते होंगे भक्तों को भगवान, पता है। हमेशा भक्तों के हित में ही सोचते हैं भगवान। भगवान का एक ही चिंता रहती है, मेरे भक्तों को कोई संकट ना आ जाए। हमेशा अलर्ट रहते हैं, अलर्ट, अलर्ट समझ रहे हैं? 24/7 अलर्ट रहते हैं कि कहीं मेरा भक्तों को कुछ क्षति ना पहुंच जाए, कोई दुख ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। अद्भुत है ये भगवान। तो क्षर भक्तों, कहां पर थे हम लोग? हाँ जी, कृष्ण का प्राकट्य हो गया था। हाँ, और देवकी मैया कहीं छोटे हो जाओ तो भगवान छोटे हो गए, छोटे होके गोद में आ गए। तो भगवान का प्राकट्य होने के बाद अर्धरात्रि में आए थे
और उसके बाद देवकी डर रही थी, कंस को अगर पता चल जाए तो कंस अभी आके मार देगा, है ना। तो उनकी भय को दूर करने के लिए भगवान ने वसुदेव को देवकी को कहे कि बोले कि हे बाबा जी, हे बाबा एक काम करिए, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, कहाँ पर, गोकुल में ले जाओ। गोकुल में नंद जी हैं, नंद जसोदा के पास मुझे छोड़कर, और वहाँ पर एक कन्या होगी, उसको ले आना। ये भगवान स्वयं प्लानिंग बोल रहे। वसुदेव बोल रहे कि बेटा, वो बोल तो नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे कि इतना पहरेदार, इतने सारे गेट्स हैं, कैसे जाए सबको पार करके। भगवान बोले उसका चिंता मत करो, मेरा योग माया है ना, सबको सुला देगी, कोई जगेंगे नहीं, सब सोए रहेंगे, आप ले जाना। तो वसुदेव महाराज जी ने भगवान के आदेशों को पालन करते हुए भगवान को अपने हृदय में लगाकर, कई लोगों ने ऐसे भी फोटो बनाया है, क्षमा करना, भगवान को टोकरी में लेके गए वसुदेव। आपने देखा फोटो? मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जन्म हुआ बच्चा, वो पिताजी ने टोकरी में लेगा? आपको लगता है टोकरी में लेगा? अरे भगवान को अपने दिल में लगा के ले रहे थे वसुदेव महाराज, टोकरी में नहीं है, गलत फोटो है। कौन बोला टोकरी में लिया? भागवत में बनना ही नहीं ऐसा। भगवान उनको दिल में लगाए थे, अपने यहाँ पर छाती में लगाकर पकड़ के लेके जा रहे थे। ये है भगवान, और ले जा रहे थे। और यमुना जी के पास जब पहुंचे, बहुत बाढ़ आया था यमुना जी में। यमुना चाह रही थी भगवान के चरण को स्पर्श करूं मैं, भगवान यहाँ थे ना, तो यमुना जी तो रास्ता ही छोड़ दी। अरे भगवान आए बाबा, रास्ता छोड़ दी, दो भाग हो गई यमुना, ऐसे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यमुना दो भाग हो गई, बीच में रास्ता बन गया अपने आप। तो वसुदेव जी चलते हुए गए। तो अब यमुना जी चलक रही थी बार बार कि कहीं कृष्ण का चरण स्पर्श ना हो, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाएगा। तो इस प्रकार से वसुदेव जी आए, आकर गोकुल में सभी सोए हुए थे, सब लोग सोए थे। रात को 12-1 बजे कौन जगता है, सब सोए हुए थे। और जसोदा का एक बेटा और एक बेटी, 2 जन्म हुए थे। कौन? एक बेटा भी था और एक बेटी, दोनों जन्म हुए थे। तो वसुदेव महाराज जी ने कृष्ण को लेके आए, वहां पर रखे। भगवान ने क्या बोले थे? कन्या को ले आना, है ना। उस कन्या को उठा के, वो कन्या कौन थी? एक बात मैंने भूल गया बोलना। भगवान बोले आप क्या करो, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो बलराम जी को, और आप जसोदा के गर्भ में आ जाना। क्या बोले थे? आप जसोदा के गर्भ से जन्म लेना। तो इसलिए वो जसोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी, और यहाँ जाके उन्होंने कृष्ण को रखे, और वो कन्या को लेके वसुदेव जी वापस आ गए। जब आके मथुरा में आए, कारागृह में वापस सारा सिपाही लोग जग गए, सारा बेड़िया बंद गया, है ना। और यहाँ पर जो ऑलरेडी एक पुत्र था देवकी यशोदा मैया का, ये कृष्ण, मथुरा कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण दोनों मिलके एक हो गए। क्या समझे? नहीं समझे? वृंदावन के कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, ये मथुरा के कृष्ण देवकी के पुत्र थे। जब ये लाके यहाँ रखा गया, दोनों कृष्ण एक हो गए। जब भी माखन खाना होता, चोरी करना होता, वो कौन करते? यशोदा कृष्ण। जब मुक्का मुक्की होना था, यसुरों को मारना है, कृष्ण बोले मेरा काम नहीं है, मथुराधीश करेंगे, मथुरा कृष्ण करते। एक ही शरीर में 2 कृष्ण है, तो कृष्ण ही है, ये भगवान कृष्ण का लीला है। इसलिए कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर अक्रूर जी किसको लेके गया? अगर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते, अक्रूर जी किसको ले गए? वो मथुराधीश कृष्ण को ले गए। वृंदावन के कृष्ण तो वहीं पर रहे, तो दिखे क्यों नहीं? भगवान ने गोपियों के हृदय में और विरह प्रकट कराना चाह रहे थे। विरह प्रेम अलग है, उसकी वजह से भगवान ने अदृश्य के रूप में रहे, मगर कृष्ण कभी व्रत छोड़ के नहीं गए थे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ, और सुबह जैसे सुबह हुआ, कृष्ण को देखे इतने सुंदर, और कृष्ण रोने लगे। और तब जाके नंद इत्यादि सब लोग सोचे आज नंदोत्सव होगा। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, है ना। नंदोत्सव बढ़िया सुंदर अद्भुत नंदोत्सव। तो भक्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग 6 दिन कथा सुना, कल के दिन थोड़ा मेहनत करना है। क्या पता है? आप हर एक भक्त को 5-5 भोग लेके आना है भगवान के लिए। कितना कितना? कल नंदोत्सव मनाएंगे हम ठाकुर जी को, है ना। भगवान प्रकट हो तो खिलाना चाहिए ना, तो खिलाएंगे ठाकुर जी को बढ़िया से। लाएंगे ना सब लोग? कितना कितना?
घर में बना सकते हो तो शुद्धता से बनाओ, नहीं बना सकते तो फल ले आओ, नहीं तो कोई स्वीट ले आओ, कुछ तो कुछ लेके आना। 5 वैरायटी आना चाहिए। यहाँ जितने भक्त सब लोग लेके आएंगे, लाएंगे ना? कितना लोग लाएंगे? सब लाएंगे। आओ ठाकुर जी, है ना? तो लेके आएंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी को भोग लगाए। तो खैर भगवान जी का नंदोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया गया। अब कंस को पता चल गया कि उनको मारने वाला जो है ऑलरेडी प्रकट हो गए। क्या हुआ? ये जब वो कन्या को लेके आए थे ना, तो कंस ने सुबह जब रोना सुनाई दिया, कंस गया, देखा 8वां गर्भ तो बेटी है। उनको लगा था बेटा होगा, मगर क्या निकली? बेटी निकली। बोले ये कैसे हो सकता है? मगर कंस सोचा कि ये विष्णु है ना, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, ये बेटी के रूप में भी आके मार सकता है, कुछ भी रूप में लेके मुझे मार सकता है, इसलिए इसको ही मारना है। बेटी को छीन लिए और छीन कर जो है जो पत्थर के ऊपर ऐसे प्रहार किए मीन्स उनको, तो वैसे ही उनके हाथ से छिटक गई वो बेटी, वो कन्या हाथ से छिटक के ऊपर जाके बोले कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला ऑलरेडी प्रकट हो चुका है इसलिए तो तेरा उल्टा गिनती प्रारंभ कर ले अभी, ठीक है जी। बल्कि वो देवी चलेगी। तब कंस सोचे कि अरे मैं सोच रहा था मेरे बहन का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, ये तो देवता लोग झूठ बोला। अब पता चला, देव की वसुदेव को कारागृह से बाहर निकाल दिया। बोले कि क्षमा करना, गलती हो गई, मुझे लगा आपकी वजह से ही मेरा मृत्यु होगा। मतलब नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जेल से बाहर निकाल दी। बाद में किसने भड़का दिया, अरे इन्हीं के पुत्र कहीं पर दूसरी जगह पे पले बढ़ रहा है, वापस जेल में डाल दिया ये कम से बड़ा बदमाश था, वापस जेल में डाल दिया। तो खैर इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। तो कंस ने एक मीटिंग रखा, जितना भी उसके साधु पुरुष लोग थे, बड़े बड़े, पूतना, धेनुका, बक्कासुर, अघासुर, ये सब बड़े साधु लोग थे, बड़े बड़े, है ना, साधु लोग थे। सबको बुलाए, आइए एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करें। क्या चर्चा था पता है? एजेंडा क्या था इन लोगों का मीटिंग में? कैसे है मेरा शत्रु को मारा जाए। तो देवी बोली जन्म हो चुका है, इसका मतलब आजकल के अंदर जन्म हुआ होगा। तो उन्होंने प्लानिंग किया, आज से पिछले 7 दिन या 8 दिन के अंदर जो बच्चे जन्म हुए इस मथुरा मंडल के आसपास ब्रज क्षेत्र में, सबको मारना है। उसमें मेरा शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। देखो कितना बढ़िया प्लान किया है। सबको ही मार दिया जाए, उसमें मेरा भी शत्रु मर जाएगा। कौन करेगा ये काम? आप में से कौन कर सकता है? मुझे प्रश्न कौन कर सकता है? तो बक्की थी, बक्की, बक्कासुर की बहन बक्की, जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूत अर्थ है शुद्धता, ना यानी नहीं, जो शुद्ध नहीं थी, अपवित्र स्त्री थी। ये पवित्र नहीं थी, बड़े गंदी स्त्री थी। जो बच्चों को मारने का सोचे कि वो अच्छी स्त्री थोड़ी होगी, बड़े गंदी स्त्री थी, इसलिए उसका नाम दे दिया गया पूतना, जो शुद्ध नहीं थी, पवित्र नहीं थी। उसको वो हाथ उठाए, महाराज मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। चाइल्ड किलिंग कमीशन बनाया गया, उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया पूतना को। किसको? आप प्रेसिडेंट हो। बोले ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे 7-8 दिन के अंदर जन्म हुए उस सबको हम हमें मजा आएगा, हमारा तो एक्सपर्टाइज है इसमें। ठीक है। उनका एक नाम था खेचरी। क्या नाम था? खेचरी। हाँ जी, खेचरी था। तो पूतना जो है भगवान को उस समय 6 दिन के थे। भगवान कितने दिन के? 6 दिन के थे। और जो नंद बाबा थे, उनको लगा अगर हमारे घर पे कृष्ण का जन्म हुआ करके अगर पता चल जाए, किनको? कंस को, तो कहीं यहाँ पर उपद्रव ना बचाए, इसलिए नंद बाबा टैक्स भरने के लिए आ गए मथुरा। टैक्स भर लूँ एक साथ में कई बार की, ताकि कोई आए ही नहीं, किसी को पता ही ना चले। कारण यही था, कोई भी आएगा टैक्स लेने के लिए तो पता चल जाएगा मेरे घर में बेटा हुआ है, तो कहीं क्षति ना पहुंचाए। कंस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ना ऑलरेडी उसको डाउट है वसुदेव की भार्या मेरे पास है करके पता तो चला है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउट होगा तो आके मार देगा। इसीलिए पहले ही आके मैं 2-4-5 साल का टैक्स पहले ही चुका के जाऊंगा। तो इसीलिए वसुदेव नंद बाबा आ गए थे कहाँ पर? मथुरा में। जब वसुदेव जी को मिले ना, वसुदेव जी बोले कि नंद जी जल्दी जाइए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ अघटन होने वाला है ब्रज में, आप जल्दी जल्दी जाइए। और उतने में क्या हुआ, ये जो पूतना थी है ना, ये पूतना आकाश मार्ग में, इसका नाम था खेचरी, खेचरी यानी खे यानी आकाश, आकाश में चरने वाली, इसलिए नाम था खेचरी। आकाश में चरती थी, आकाश में उड़ती थी। बड़ा विकराल भयंकर रूप था ये राक्षसी का। कुछ सिद्धियां था इसलिए आकाश में भी उड़ सकती थी वो।
तो आप वापस विंध्य पर्वतमाला के पास चलो, वहां 2 कन्याएं थे, राइट? कौन कौन थे? हाँ, वहां पर राधा रानी और चंद्रावली। तो यज्ञ चल रहा था, ठीक है जी, यज्ञ चल रहा था। राधा रानी और चंद्रावली थी उनकी पत्नी की गोद में, और विंध्य पर्वत में बैठे थे, आहुतियां दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा हो रहा था। उस आकाश मार्ग में उड़ रही थी पूतना, उसकी नजर पड़ा, अरे ये भी 2 बच्चे छोटे छोटे, यहीं से शुरुआत हो जाए। और क्या कि पता है, जैसे चील होता है ना, चील को क्या कहते हैं? ईगल। ईगल को क्या बोलेंगे? बाज। बाज पक्षी कभी अगर आप देखे होंगे, हमने देखा है, वो सरोवर के ऊपर उड़ते रहेंगे, कोई मछली को नजर डालकर एकदम तुरंत आके पकड़ के उठा के ले जाएंगे। ऐसे ऐसे आप अगर देखे होंगे, हमने देखा है गांव में। तो ये आकाश मार्ग में जा रही थी ये पूतना, नीचे देखी 2 बच्चियों को, फटाक से आई, दोनों बच्चों को दोनों हाथ से उठा के उड़ गई फटाक से। और जैसे उड़ गई, ये विंध्य पर्वतमाला का पत्नी तुरंत बेहोश होगी, मेरे बच्चियों को ले गई, मेरे बच्चियों को। और विंध्य पर्वतमाला बड़े टेंशन में आ गए, क्या हो गया, क्या, हाय हाय हाय, बच्चियों को ले गई ले गई ले गई। वो तो उड़ के चले गई, दोनों बच्चियों को गोद में ले ली थी, उड़ रही थी। और उड़ते उड़ते ये दोनों बच्चे इतना भारी हुए, इतना भारी हुए, वो पकड़ नहीं पा रहे थे, बहुत भारी हो रहे थे। तो एक बच्ची फिसल गई हाथ से ब्रज क्षेत्र में, एक जगह पे, है ना। वो बच्ची एक जगह पे गिरी थी, फूलों की उद्यान था, फूलों की बगीचा के ऊपर गिरी वो बच्ची। तो वहां पर ओ चंद्रभानु महाराज जी वहां निकल रहे थे, उनकी नजर में पड़ा, नहीं एक्चुअली पौर्णमासी को मिली। पौर्णमासी को देखे बड़े सुंदर बच्ची है, तो उनको ले आके चंद्रभानु को दे दी, बोले ये कन्या का तू पाल पोस। तो चंद्रभानु की बेटी होने के नाते उनका नाम पड़ गया चंद्रावली। चंद्रभानु का बेटी कौन हो गई? और एक बच्ची ऑलरेडी हाथ में थी, वो भी बहुत भारी हुई, वो राधा रानी थी, बहुत आगे उड़ा, यमुना के ऊपर ऊपर चलते उसमें बहुत भारी हो गई, तो हाथ से फिसल गई। तो क्या हुआ, वो एक कमल पुष्प के ऊपर गिरी, यमुना में एक सुंदर कमल था, उसके ऊपर एक बच्ची गिरी। इतनी सुंदर थी ये बच्ची, इतनी सुंदर थी, अद्भुत। और वो कमल जो है तैरते 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 आ रहा था। नंद जी सुबह सुबह स्नान करने गए थे जमुना में, स्नान करके जब उठे देखे कमल के ऊपर एक सुंदर बच्ची, और तुरंत उसको ले लिया अपनी गोद में। इतनी सुंदर बच्ची घर पे ले आकर के बोले, देखिए भगवान का कितना कृपा है हमारे ऊपर, हमारे घर में कोई कन्या नहीं है। एक बेटा था उनका, श्रीधाम एक बेटा था, मगर कन्याएं नहीं थी। तो बोले क्या भगवान ही भेजा है इस कन्या को, कितनी सुंदर है, देखिए भगवान स्वयं भेजा। मगर एक प्रॉब्लम था उस कन्या का, वो ना देख पा रही थी, ना उसको कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ बोल रही थी। वो गूंगी थी, अंधी थी, बहिरी थी। समझ में आ रहा है? वो बच्ची ना बोल रही थी, ना देख रही थी, ना वो इतनी सुंदर बच्ची मगर अंधी गूंगी बहरी। खैर कोई बात नहीं, भगवान का जो इच्छा है, मगर थी बहुत सुंदर, अद्भुत। तो ये लाली को बहुत सुंदर से पालन पोषण किया गया। क्यों राधा रानी इस प्रकार से अंधी गूंगी और बहरी थी पता है? जब भगवान कृष्ण को इस धराधाम में लीला करने आना था ब्रज वृंदावन में, तो राधा रानी को श्राप दिला दिए। वहां पर जो श्रीधाम था और उनके सखा लोग थे, वो लोग को राधा रानी श्राप दी, जा राक्षस बन जा। तो उन्होंने भी श्राप दिया, आप भी इस मर्त्य लोक में जाओगे कन्या के रूप में, बच्ची के रूप में, और भगवान से कृष्ण से 100 साल वियोग में तड़पोगे, ऐसे श्राप दिया था। गोलोक वृंदावन की बात है ये। तो राधा रानी बोले कि इतना बड़ा श्राप मैं कृष्ण को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तब कृष्ण बोले चिंता मत करो, ये मेरा इच्छा था, ये जो श्राप मिला मेरा इच्छा से, आपको जाना पड़ेगा, आप मेरे लीला में भाग लेना पड़ेगा। प्रभु मैं आपको छोड़ के कैसे? बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा ना। बोले नहीं, एक कंडीशन में मैं जाऊंगी, अगर पहली बार मैं किसको देखूंगी तो आप सामने होना चाहिए, पहली बार मैं कुछ बोलूंगी तो आपका नाम बोलूंगी, पहली बार कुछ सुनूंगी तो आपका आवाज सुनूंगी, ये कंडीशन होगा तब मैं जाऊंगी। तो राधा रानी का ये तीनों कंडीशन को भगवान बोले तथास्तु, चिंता मत करो, आप प्रकट हो और मैं जब आपके पास आऊंगा तभी आपका आंख खुलेगा, मुझे दर्शन करोगे, और आपका मैं जब बोलूंगा तो आप सुनोगे, और जब आप पहली बार बोलोगे मेरा नाम लोगे कृष्ण करके, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का आशीर्वाद से ये गूंगी बहरी और अंधी हो गई। तो खैर वृषभानु महाराज जी ले गए, वृषभानु नंदिनी बन गई है कि नहीं है। और पहले वृषभानु महाराज जी कहाँ रहते थे पता है? वो रहते थे रावल में। कहाँ रहते थे? आप लोग गए? कितने लोग रावल गए हैं?
हाँ, रावल राधा रानी का जन्म स्थान है, वहीं पर प्रकट हुई। ठीक है जी। बाद में वो लोग आ गए थे कहाँ पर? बरसाने वाली राधे, बरसाना में आ गए थे लोग, पहले वहां पर थे। तो खैर अभी कृष्ण जो हैं 6 साल के थे, ठीक है। अब 6 साल की उम्र पर ये पूतना, 2 बच्चियों को तो छोड़ दिए, वापस पूतना घूमते घूमते पहला आ गए नंद आंगन में, नंद बाबा के आंगन में। अच्छा हुआ पहले इधर ही आ गए, कहीं और जाती तो कहीं और बच्चे को मार सकती थी, पहला इनके द्वार में आ गए। बोली मैं ऐसे विकराल राक्षस बन के जाऊंगी, राक्षसी, तो मुझे देख के लोग डरेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप को चेंज कर दी, एक सुंदर स्त्री बन गई, एकदम लक्ष्मी जैसा, इतनी सुंदर बन गई, क्योंकि ना उसके पास कुछ सिद्धियां था। बन के और एक गुलाब के फूल लेके, सॉरी गुलाब बोलता हूँ, कमल के फूल लेके उसको, जैसे कमला देवी यानी लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेती है, वैसे ये भी लक्ष्मी जी के रूप जैसा लेके और कमल को घुमाते हुए आए। जब इसको देखे ब्रज में सब लोग साइड दे दिए, अरे स्वयं लक्ष्मी आ गई क्या नंदलाल का दर्शन करने, सब लोग साइड दे रहे थे। जब नंद भवन में आए वो भी साइड दे दिए, जसोदा भी साइड दे दी, बोले शायद स्वयं लक्ष्मी आ गई मेरे लाला को देखने के लिए। अंदर जाने दिए, वो पूछी कहाँ है लाला, अंदर है, चले गए अंदर, सीधा चले गए। और लाला तो वहां झूला में झूल रहे थे, और बिना सोचे समझे सीधा लाला को उठा ली, गोद में उठा ली। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां पर कि ये मूर्ख, ये राक्षसी को पता नहीं था, ये तो विषधर सांप को उठा लिया हाथ में, ऐसे कहते हैं। इसको पता नहीं था, उसका काल सोया हुआ था वहां पर, काल था, कृष्ण उनका काल था, ये पता नहीं चला, उठा लिया अपनी गोद में। जैसे उठा ली, उठा के क्या करी, वो अपनी स्तनों में ना हलाल जहर लगा के आई थी, इतना विषैला जहर था, बस उसको जीवा में लगते ही मर जाएगा व्यक्ति। और ये तो बच्चा था कृष्ण, बोले कि बस जहर से मार दो। तो भगवान को स्तनपान कराए। बस जब बलि महाराज जी आए थे, बलि महाराज जी की उसमें भगवान वामन देव आए थे। वामन देव इतने सुंदर थे, ब्रह्मचारी के रूप में, अद्भुत सुंदरता था। भगवान वामन देव बहुत सुंदर थे। उनको देखकर बलि महाराज की बहन थी, वो सोची कितने सुंदर बच्चा है, अगर ये मेरा बेटा होता ना, इसको मैं स्तनपान कराती, अगर मेरा बेटा होता। ये इच्छा हो गया, तो भगवान उनकी इच्छा को समझ गए थे, बोले ठीक है मैया आपका स्तनपान करूंगा। जब बलि महाराज जी को सुतर लोग सब छीन कर सुतर लोग भेज दिए, बोले कि ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा निकला, इतना सुंदर और इतना जहर भरा हुआ इसके अंदर, इसको तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान बोले ये भी स्वीकार है तेरा, तेरा स्तन भी पीऊंगा, तेरा दूध भी पीऊंगा, तेरा जहर भी पीऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान इस जब कृष्ण के रूप में आए, तो वही जो बहन थी उसका, बलि महाराज जी का, वो पूतना के रूप में आए, और वो स्तन में जहर लगाकर आई थी कृष्ण को वध करने के लिए। खैर कृष्ण ने जब स्तनपान करने लगे, कृष्ण सोचे कि जहर पीने का डिपार्टमेंट तो मेरा नहीं है, ये तो महादेव जी का डिपार्टमेंट है। तो स्तनपान करते बोले महादेव जी मैं तो ब्रज में आया दूध दही माखन खाने, कहाँ ये पहली बार ये राक्षसी आके मुझे जहर पिलाना चाहती है, प्लीज ये जहर को पी लो ना, मुझे तो दूध पीना है इसका, क्योंकि ना मैंने पहले इसका इच्छा को पूरा करने के लिए वचन दिया, मैं इच्छा कर लिया। तो कहते हैं महादेव जी जहर पिए, भगवान ने दूध पिया। ऐसे अद्भुत है। और जैसे ही स्तन को मुंह में लिए, भगवान आंख बंद कर दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आंख बंद क्यों कर दिए, वहां पर कमेंट्री में कहते हैं भक्त लोग, आंख इसके लिए बंद कर दी, भगवान सोचे कि भाई ब्रज में मैं आया दूध दही माखन खाने, पहली बार मुझे जहर को भी मुंह में लेना पड़ रहा है। हाय हाय। और दूसरा कारण कहते हैं कि मैं ब्रज वृंदावन में आया जसोदा के आंगन में खेलने नाचने, पहली बार ऐसा एक राक्षसी को देखना पड़ रहा है मुझे, इसलिए आंख बंद कर, इसको देखना ही नहीं है, ये राक्षसी है ना। तो कई सारा कारण बतलाते हैं भगवान आंख क्यों बंद कर दिए। तो खैर भगवान ने दूध पीने लगे, बड़े प्रेम से पीने लगे, दूध पीने लगे, दूध पीने लगे, पीते 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 उसका प्राण को खींचने लगे भगवान, अभी उसका प्राण पीने लगे। तो जब उसको दूध पीते पीते प्राण खींचने लगे, अब ये जो अपनी स्थिति में रह नहीं पाई, ये पुतना छटपटाने लगी, अरे छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, बहुत हो गया, छोड़, मुंचा मुंचा मुंचा, ऐसे करके आता है एक श्लोक, छोड़ दे छोड़ रे करके, कहाँ छोड़े, कृष्ण पकड़ना जानते, छोड़ना जानते ही नहीं है। एक बार पकड़े किसको उसका जीवन में और कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग छोड़ देते हैं कृष्ण, मगर कृष्ण नहीं छोड़ते हैं किसको। एक बार कोई कृष्ण का शरण लिया, भगवान जीवन भर उसको छोड़ते नहीं है।
ये भगवान का एक ये गुण है। तो खैर भगवान कहाँ छोड़े, नहीं छोड़ रहे थे, स्तन पकड़ के पी रहे थे। और पीते पीते ये राक्षसी थोड़ी समय में बड़ा विकराल रूप में दौड़ने लगी, कृष्ण को लेके बड़ा विकराल रूप हो गया। वो अपनी स्थिति में आ गई, अपने स्वरूप में आ गई। ये तो राक्षसी थी, ये तो रूप बना रखी थी, डुप्लीकेट रूप, अपने स्वरूप में आ गई राक्षसी के रूप में। और सारे लोग आए, क्या कौन चिल्ला रहा है करके दौड़ के आए, जसोदा नंद इत्यादि सारे गोप गोपियां, हाय 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 राक्षसी राक्षसी लाला को ले गए। और ये तो दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते जाके बहुत ऊपर उड़ने लगे। बोले कि कहाँ ले गए, कहाँ ले गए। और भगवान ने उसका प्राण पी लिए, और पीने के बाद राक्षसी धड़ाम से गिरी। कहाँ गिरी पता है? ये वृंदावन से उड़ी, गोकुल से, और गिरी जाके मथुरा में कंस की एक बढ़िया उद्यान था फूलों का, वो सारा उद्यान को उजाड़ दी, वहां जाके गिरी। कहाँ गिरी? कंस के उद्यान में जाके ये पूतना गिरी। और भगवान उनके पेट के ऊपर खेल रहे थे, उनके पेट के ऊपर खेल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो कितना बड़ी थी, उसका दोनों आंख ऐसा लग रहा था दो गहरा कुएं थे, उसकी दोनों नासिका लग रहा था बड़े बड़े गुफाएं हैं, उसका दो स्तन लग रहा था कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसका पेट लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा प्लेग्राउंड चट्टान है। ऐसे वर्णन करते सुखदेव जी उस पुतना की। इतनी बड़ी थी वो, इतनी बड़ी थी, कई माइल व्याप्त थी वो। और कृष्ण खेल रहे थे। ब्रजवासी दौड़ के आए, जसोदा गिर रही थी, उठ रही थी, बेहोश हो रही थी, मेरे लाला करके। और आके ब्रजवासी को ऊपर सीढ़ी डाले, लिसनी क्या बोलते हैं, सीढ़ी डालकर चढ़कर पुतना के ऊपर बच्चे को निकाल के लाए कृष्ण को। और लाए, जब जसोदा को दी, जसोदा बहुत प्रसन्न हुई। उनको पहले देखी कोई चोट फूट तो नहीं लगा, कि कुछ खरोच भी नहीं आया था, कुछ भी खरोच नहीं आया था। और कृष्ण को तुरंत क्या करे, उन्होंने दूध दही माखन इत्यादि से, गोमूत्र से उनको स्नान कराए। भगवान को पहला स्नान कराकर भगवान के शरीर में उनकी प्रोटेक्शन के लिए, भगवान को ही प्रोटेक्शन के लिए भगवान के नाम लेते लेते, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, एक एक नाम लेते हुए भगवान के शरीर में तिलक लगाया गया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत में। भगवान को भी प्रोटेक्शन भगवान का नाम करता है, तो क्या हमको प्रोटेक्शन नहीं देंगे भगवान? नाम में इतने शक्ति भक्तों, नाम उच्चारण मात्रेण, सिर्फ नाम उच्चारण करने से ही सारे जीवों की करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप एक क्षण में धुल सकता है, सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से। इतनी अद्भुत है ये भगवान का नाम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा भगवत नमापि दुर्दैवमी दृश्यमि हम जनिना अनुराग। ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, दोनों एकदम सही बराबर के ही है। भगवान में जितनी शक्ति नाम में उतनी शक्ति, भगवान का जितना सुंदरता नाम में उतनी सुंदरता, वही महिमा है भगवान का नाम में। इसीलिए कहते हैं कलयुग नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आधार है। आप और कोई सेवा कर नहीं पाओगे, सिर्फ नाम जप करो, आपको सारा फल मिल जाएगी। अद्भुत है ये नाम। और ये नाम जप के कौन कौन नहीं तरा है, अनेकों लोग तरे हैं नाम जप कर। कंस ने नाम जपते जपते भगवान उसको उद्धार किया है कि नहीं है? रावण ने नाम जपा, उसका उद्धार हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ? और वो कौन, कुंभकर्ण, वो भी जपता था, जपता नहीं जपता था, सोता था 6 महीना, उसको जगाया, अरे मूर्ख उठ, अरे आलसी कहीं का उठ। बहुत प्रयास करके जगाते, क्या हुआ? अरे हमारे बहन का नाक कान काट दिया ये बदमाशों ने। कौन? राम। कौन? राम। सो जाता था, एक बार राम बोल के फिर सो जाता था। अरे आलसी उठ, बहन का नाक कान काट दिए। कौन? राम। राम। सो जाता था वापस। आलस में जपा, रावण क्रोध में जपा, अनक एकदम क्रोध से, राम राम राम, नहीं छोड़ूंगा, राम को नहीं छोड़ूंगा। महादेव जी भाव से जपते, भाव कुभाव अनख अलख हो आलस हो, है ना, भाव से भगवान महादेव जी जपे। उल्टा कौन जपा? दस्यु रत्नाकर जपा, उल्टा जपा, मारता था, बहुत लोग मारा। ऐसे कहते हैं कई 100 से ज्यादा बैलगाड़ियों में जनेऊ भर के रखा था, ब्राह्मणों को, इतनी ब्राह्मणों को मारा था ये व्यक्ति दस्यु रत्नाकर, खूब मारा, मार के धन लूट लेता था, गला ही उड़ा देता था। नारद जी के पल्ले पड़ा एक बार, नारद जी छोड़ेंगे? बोले बेटा तो इतना लोग को मारा, पता है तेरे को क्या होगा? क्या होगा? मारा, नरक जाएगा तू।
खूब पिटाई होगी तेरा, पता है? महाराज क्या बात कर रहे हो, मैं अकेला थोड़ी किया, मैं जो भी कमाता हूँ मेरे घर वाले भी खाते हैं। मैं देख ले, तेरे घर वाले तेरे साथ थोड़ी ना भाग लेंगे पाप का। जाके सबको पूछ लिया, कोई बोला कि हम क्यों लेंगे तेरे भाग ना, आपका काम है भरण पोषण करना, हमारा काम है खा पी के मजे में रहना है नहीं? पति का काम है कमाई करके भरण पोषण करना, घर वाले खा पी के बढ़िया से रहेंगे, और क्या, यही है ना। तो हम क्यों आपके पाप का भागी लेंगे? आप पाप करो, धर्म करो, पुण्य करो, हमें क्या लेना देना है? बोले भाई तो मैं फंस गया पाप करके। आगे बोले महाराज यार मैं तो फंस गया, इतना पाप किया, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं हम लोग भागी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा भी ले लेते भाग अगर पाप का, तो मुझे थोड़ा पाप कम लगता है, सब कुछ हमें ही लगेगा। बोले बेटा एक काम कर, राम का नाम जप करेगा ना तो शुद्ध हो जाएगा, तेरा सारा पाप धुल जाएगा। जपेगा? महाराज ये तो जपना ही नहीं आएगा मुझे, राम का नाम जप नहीं पाऊंगा मैं, जो नाम आप बोल रहे हो मेरे से नहीं होगा। चल कोई बात, तू जब मारता है तब क्या बोलता है? मरा। किसको गला काट देता था क्या बोलता था? मरा, ये साला मरा, मरा। ये तो बोल सकता है, हाँ ये तो मैं बढ़िया से बोल सकता हूँ, मरा मरा, तो ठीक है, मरा मरा बोलो तो क्या है, आप देख लो कितना बढ़िया बात है। और इसने बैठ के जपने लगा, मरा 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 राम 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 राम, कितना बढ़िया बात है। साधु लोग बहुत चालाक है, किसको कैसे ट्रिकी में नाम जपाना है उसको पता है। कोई बोलता है महाराज माला से नहीं जपेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे जपो। महाराज 16 नहीं कर पाएंगे, एक माला करो। महाराज एक माला टाइम नहीं, कोई बात नहीं, 5 नाम जप लो दिन में, कुछ तो करो। ये हरे कृष्णा वाले, एक बार एक भक्त आके हमें कहते हैं आप लोग चीटिंग करते हो यार। मतलब क्या हो गया? पहले बोलते एक माला काफी है, बाद में ऐसे थापते हो आप लोग, 16 माला तक पहुंचा देते हो आप लोग। एक भक्त सच में कहा हमको, बोला आप लोग शुरुआत करते हो एक माला से, बोलते कुछ ज्यादा नहीं करना, एक माला जपो दिन में बस, कभी भी जपो भी कहते हो। फिर धीरे धीरे आप लोग इतना हावी होते हो हमारे ऊपर, फिर कहते हो कि सुबह ही जपना पड़ेगा मंगला के बाद। और महाराज 1 से 16 तक पहुंचा देते हो, हमें भी पता नहीं चलता कब 16 करने लग जाते हैं। ये है, ये नाम का ही प्रभाव है। ये नाम जपते जपते इतने शुद्ध हो जाते हैं हम कब 16 माला में पहुंच जाते हमें नहीं पता चलता, अपने आप जपते हैं 16 माला। यहाँ कई भक्त 16 माला जप करने वाले। हाँ जी, तो जो भी है ये उल्टा नाम जप के तर गया। अरे पूरा रामायण लिख डाले, पता है रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, भगवान राम जी का प्राकट्य से पहले उन्होंने रामायण लिख डाला था। भगवान क्या करेंगे वो सब पहले से लिखा हुआ था। कितना अद्भुत बात है, भगवान का नाम में कितना शक्ति है। सोचो इतना ज्ञान हो गई भगवान का नाम जप के, उनको पता चल गया भविष्य में भगवान राम आने वाले, क्या क्या लीला करेंगे, पहले लिख डाला उन्होंने। बाद में लव कुश जी ने उनको सिखाया, लव कुश जी को आपने जानते हो। तो उल्टा सा नाम जप के कल्याण हुआ, भाव से, कुभाव से, उल्टा आलस से सबका कल्याण होता है। इसीलिए एक बात कहते हैं भागवत में, अहो बतो स्वपचतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसुस्न नार्या ब्रह्मान चुन्नाम गुणंती ये ते। कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरियान, अद्भुत बात कहते हैं। अहो कितना आश्चर्य बात है, ऐसे भागवत में सुखदेव जी कहते हैं अहो कितना आश्चर्य बात है। क्या आश्चर्य बात है? अहो बत स्वपचतो गरियान, कुत्ता खाने वाला चंडाल श्रेष्ठ व्यक्ति है, यह आश्चर्य बात है। कैसे भाई, कैसे श्रेष्ठ हो गया कुत्ता खाने वाला चंडाल? बोलते हैं कि जद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, हे भगवान जिसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो सिर्फ नाम को उच्चारण करता है। कोई बोलता मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मन लगे ना लगे, नाम उच्चारण करने का फायदा है कि नहीं है? जब सिक्योरिटी गार्ड रात को पहरा देता है उसका जगने का पैसा मिलता है, वो मन लगा नहीं लगा वो थोड़ी देखते हैं। वो रात को पत्नी के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है, पैसे के बारे में सोच रहा है, ये थोड़ी देखा जाता है। वो जगने का पैसा मिलता है उसको, है कि नहीं है? तो वैसे ही मन लगे ना लगे नाम जपने का फल है, बस जपते रहो कल्याण करेगा आपको, जपना जरूरी है, बस ये है। और मन तो धीरे धीरे मन अपने आप लग जाए, एक समय आएगा मन भी लग जाएगा, अभी मन नहीं लग रहा तो मन भी लग जाएगा। तो अहो बत स्वपचतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते, जिस व्यक्ति ने कुत्ता खाने वाला भी चंडाल भी क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम जप करता है वो व्यक्ति, ते पुस्तपस्ते, वो व्यक्ति सारा तपस्या कर चुका है, अलग से तपस्या करने का जरूरत नहीं।
अलग से तपस्या का जरूर, वो सारा तपस्या ऑलरेडी कर चुका है। जैसे तेपुस तपस्ते जुहुसुष्णु नार्या, हवन, सारा हवन कर चुका है, यज्ञ कर चुका है उसने। सुष्णु नार्या, उसने सारा वेद अध्ययन कर चुका है, कुछ बाकी नहीं है उसके लिए। अभी नाम जपने वाला सारा वेद जान लिया है, उसको अलग से वेद अध्ययन करने का जरूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं इस बात को, भागवत का श्लोक है ये। तेपुस तपस्ते जुहुसुष्णु नार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति ये ते, वो इस समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, आर्य व्यक्ति होगा। जिस प्रकार से कोई सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज उसको जाके कोई प्रश्न करेगा, भाई साहब आप 10वीं पास किए हैं, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, ये तो सारा बेकार के प्रश्न होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज ये सारा पास करके ही सुप्रीम जज बना है, उसको ये सारा पूछना तो बेवकूफी हो जाएगी कि आपने 5वां क्लास पास किए हो, आपको ABCD आता है, आपको मैथ्स आता है। अरे भाई ये सारा पास करके उसने बना है कि नहीं है? वैसे ही कोई नाम जप करना प्रारंभ कर दिया मीन्स उसने सारा यज्ञ, सारा तपस्या, सारा वेद अध्ययन कर चुका है, उसको पूछने का जरूरत नहीं अलग से कुछ करने के लिए। इतना महिमा नाम का भागवत में कहा गया है, अद्भुत महिमा। अजामिल को जब बचा दिए ना विष्णु दूतों ने, भाई ये तो तिलमिला गए ये जमदूत लोग। भले ये भाई ऐसे कैसे, एक अधर्मी को, पापी को बचा दिया आप लोगों ने, ये पापी है, इसको लेके नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, इसको क्यों बचा रहे हो, छोड़ो हम ले जाएंगे इसको। बोले पापी नहीं भाई, ये उस नाम जपाए भगवान का, नारायण नारायण करता रहा। नारायण भाई ये तो उसकी बेटा का नाम है, उनका छोटा बेटा का नाम नारायण था, ये बुलाता था नारायण नारायण, लेकिन बेटा का नाम है। विष्णु दूतों ने कहा कि भाई बेटा का नाम नारायण रख दिया तो क्या नारायण बेटा का नाम हो गया? वो तो भगवान का ही नाम है ना। जैसे ही तैसे ही उसने नाम जप किया, उसका सारा पाप धुला। महाराज बार बार जपने की क्या बात है, एक बार कोई नाम जप करता है, एक बार, तब पर भी उसका जीवन सुधर जाती है। एक बार की मैं बात कर रहा हूं, बार बार की बात नहीं कर रहा। एक अम्बरीश जी थे, मैं 5 मिनट आज थोड़ा ज्यादा लेट लूंगा, चलेगा? ओनली 5 मिनट चलेगा आपको? अम्बरीश महाराज जी को सब जानते, उनका एक भाई था, बस 5 मिनट और ज्यादा नहीं लूंगा, है ना? सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, 5 मिनट, ये महाराज जी का 5 मिनट आधा घंटा चलेगा, नहीं 5 मिनट ही लेंगे। अम्बरीश जी का भाई था, बड़ा बदमाश था, साधुओं के प्रति बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं था, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, नाम को कोई श्रद्धा नहीं। अम्बरीश महाराज एक बार नारद जी को कहे, महाराज मेरा भाई को थोड़ा भक्ति दो, सिखाओ, थोड़ा नाम जप करे, उसका कैसे कल्याण होगा? जब देखो बदमाशी करता रहता है, पाप करता है, कभी भगवान का नाम जपता नहीं। नारद जी बोले कहाँ? बोले कि वो तो किवाड़ बंद करके रूम में बैठा हुआ है, जब तक नारद जी नहीं जाते तब तक बाहर नहीं निकलूंगा। ये खतरनाक लोग होते हैं ये भक्त लोग, एक बार पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो किवाड़ बंद करके अंदर है। तो नारद बोले ठीक है मैं जाता हूँ। उनके कमरे के बाहर जाके खटखटाए, हरे कृष्णा भाई साहब। कौन है? अरे मैं नारद हूँ। नारद, क्या हो गया महाराज? बोले थोड़ा बाहर आओ ना, मिलना है, दरवाजा खोलो। महाराज नहीं मिलना है मेरे को, जाओ यार, दिमाग खराब मत करो, टाइम पास कर रहे हो आप लोग, जाओ यहाँ से। बोले बेटा एक बार मिलना है, मैं तो चला जाऊंगा। नहीं मिलना है, बोला ना नहीं मिलना है, चले जाओ यहाँ से। वो खिड़की से बोल रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर से बोल रहा था चले जाओ। नारद बोले बेटा एक बार, बस एक बार मिल के मैं चला जाऊंगा। बोले ये बड़ा ढीठ लोग हैं आप लोग यार, मना कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, नहीं मिलना है मुझे। बोले चलो कोई बात नहीं, तू नहीं मिलना चाहता कोई, एक बार मैं जो बोलता हूँ बोल दो, मैं चला जाऊंगा। क्या बोलना है? बोलो हरे कृष्णा बोलो। नहीं बोलना है मुझे। क्यों बोलूं? बोले भाई एक बार बोल दो। नहीं बोलना है महाराज यार। अच्छा क्या नहीं बोलना चाहते हो? जो आप बोलते हो नहीं बोलूंगा। बड़ा चालाक था वो क्या नहीं बोलना चाहते ये बोल देता, हरे कृष्णा नहीं बोलना तो हो गया ना बोलना। तो वो भी बड़ा चालाक था, महाराज जो आप बोल रहे हो नहीं बोलना है मुझे, जाओ यहाँ से। बोले बड़ा जिद्दी व्यक्ति है। नारद जी बहुत प्रयास किए, बोले कि बेटा एक बार बोल दे मैं चला जाऊंगा, आप दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। बहुत परेशान हो गया। ठीक है यार महाराज हरे कृष्ण, जाओ यार, दिमाग खराब करके रखा है आप तब से, जाओ यहाँ से। एक बार बोल दिया हरे कृष्णा, बस एक ही बार बोला उसने, हो गया। उसका जीवन का अंतिम में ऑब्वियसली जमदूत आएंगे, बड़ा बदमाशी किया था, पाप किया था, जमदूत आए उसको पकड़ के ले गए। ले जाके वहाँ पर एक चित्रगुप्त जी रहते हैं, चित्रगुप्त सीक्रेट फोटोग्राफर। क्या है? चित्रगुप्त, चित्र यानी फोटोग्राफर, गुप्त यानी सीक्रेट, जो छुप छुप के हमारा फोटो वीडियो लेता है वो चित्रगुप्त है।
हमें नहीं पता है, मगर वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके रखता है वो व्यक्ति, हार्ड डिस्क में सेव करके रखेगा। वहां जब हम जाएंगे ना तो आपको बोलेंगे तू बहुत बदमाशी किया। बोले नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं किया। रुक जा एचडी वीडियो है हमारे पास, वो डालेंगे दिखाएंगे, देख बड़ा स्क्रीन लगा रहेगा, देख देख तू ही ना ये, वो महाराज ये कब रिकॉर्डिंग किया, हमें पता ही नहीं चला, ये सीक्रेटली रिकॉर्डिंग किया गया है। पूरा जीवन रिकॉर्ड करके रखते हैं ये लोग, आप छूट नहीं पाओगे। तो उसके पास ले गए, बोले महाराज इसको देखो तो क्या क्या कैसे दंड दिया जाए, क्या क्या जाए। इसका पूरा पोथी खोला गया, खूब पाप किया है, बड़ा बदमाशी किया है, बहुत लोग को सताया है, भाई इसको तो नरक ही जाना है। खोलते खोलते एक जगह में उसने हरे कृष्णा बोला है, एक बार हरे कृष्णा बोला। अरे रुको 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 भाई, इसने एक दिन ना जोर जबरदस्ती बुलवा दिया उनके नारद जी ने, हरे कृष्णा बोला है। अच्छा महाराज फिर हरे कृष्णा का क्या फल दिया जाए इसको? तो हरे कृष्णा एक बार बोला, मुझे तो पता नहीं क्या दिया जाए। यमराज जी को पूछते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं इसका क्या फल है। यमराज जी के पास ले गए इसको, बोले महाराज बड़ा दुविधा है। क्या? इसने एक बार हरे कृष्णा बोला, इसको क्या दिया जाए, फल क्या है? बार बार हरे कृष्णा बोलने का तो फल मुझे पता है, एक बार हरे कृष्णा बोला मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या किया जाए? यमराज जी बोलते हैं एक काम करते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, वो उनको तो पता ही होगा ना एक बार हरे कृष्णा महामंत्र, एक बार हरे कृष्णा बोलने का फल क्या है, भगवान का नाम लिए। तो चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। ये व्यक्ति बोला कहाँ? ना ब्रह्मलोक में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है, यही जो करना है करो, मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना है। बोले बेटा तेरे को चलना पड़ेगा। बोले क्या हुआ? बोले तूने एक बार हरे कृष्णा बोला है, उसका क्या फल हमें नहीं पता चल रहा है, इसको तो मिल गया पॉइंट अभी। बोले महाराज मुझे नहीं जाना है, अब आप जो फल देना है अभी दो। बोले बेटा हमको पता ही नहीं फल क्या देना है एक बार हरे कृष्णा का। बोले मैं तो चल के नहीं जाऊंगा, एक काम करो, एक कंडीशन में जाऊंगा, मुझे पालकी में ढो के ले जाओगे तब जाऊंगा, और ढोने वाले यमराज जी चित्रगुप्त होना चाहिए कंपलसरी। फंस गए भाई, ले जाना जरूरी है। तो एक तरफ यमराज जी, एक तरफ चित्रगुप्त और दो यमदूत और 4 लोग पालकी को ढो ढो के ले गए। कहाँ पर? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी कैसे आ गए? बोले महाराज बड़ा कंफ्यूजन है, इसने जीवन भर खूब पाप किया, एक बार हरे कृष्णा बोला, इसको क्या फल दी जाए, इसको क्या क्या इनाम दी जाए? ब्रह्मा जी सर खुजलाए, चारों सिर घूमने लगा। लेकिन यार यमराज ये तो पता नहीं, बार बार नाम जप करना, सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान गीता में बोले, ये इसका फल तो पता है, एक बार का मुझे भी पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं ना, महादेव जी जपते रहते नाम का महिमा, उनको ज्यादा पता है, उनके पास चलते हैं। ये बोला कहाँ? कैलाश जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। बोले भाई तेरे को जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, अगर सच में जाना मुझे ले जाना चाहते हो, ब्रह्मा जी ढोना पड़ेगा पालकी तब जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले अब करे तो क्या करे, ठीक है भाई। एक यमदूत को भेज दिए वापस, ब्रह्मा जी पालकी उठाए, ब्रह्मा जी कौन, चित्रगुप्त, यमराज जी और एक दूत, 4 लोग उठा के लेके गए। कैलाश जाके बोले कि महादेव जी बड़ा दुविधा में है बेचारा, ये एक बार नाम जपा, इसको क्या क्या करना है, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक बार जपा, एक बार का क्या फल है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा एक बार नाम जपने का क्या फल है। एक काम करते, जिसका नाम जपा उसी के पास ले चलते, भगवान के पास ही ले चलो इसको, वैकुंठ में, वैकुंठ ले जाएंगे, वही बताएंगे एक बार नाम का क्या फल है। ये बोला क्या, कितना घुमाओगे मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। बोले बेटा थोड़ा बात सुन ले, लास्ट फाइनल स्थान में चलेंगे, वो पता चल जाएगा। बोले महाराज महादेव जी अगर ढोएंगे तब जाऊंगा, इनको ढोना पड़ेगा पालकी। महादेव बोले मरे क्या करें, और महादेव जी लग गए पालकी ढोने में। महादेव जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी, चित्रगुप्त जी, चारों ढो के लेके गए, वैकुंठ लोक में प्रवेश किए। इसको पालकी में उठा उठा के ले गए बेचारे, भगवान के पास आए, भगवान को प्रणाम। बोला बड़े बड़े साधु, आज क्या बात है, पालकी में कौन है? आप चारों से कोई बड़ा व्यक्ति होगा ना। भगवान बोला कौन है, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। निकला महापापी अंदर से। बोले इसको, ये कौन है, इसको क्यों ले आए? बोले महाराज प्रभु क्या बताएं, उसने जीवन में बहुत पाप किया, बस जीवन में एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, इसको क्या फल दिया जाए हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने यहाँ तो ढो के, इसका कंडीशन था महाराज हमको ढोना पड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग इसको छोड़ दो, आप लोग जाओ अपना अपना काम में। बोले महाराज हम तो चले जाएंगे, प्रभु बताओ तो फल क्या है एक बार नाम जपने का। बोले अभी तक नहीं पता चला, जो एक बार नाम जपता है ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, चित्रगुप्त, चारों ढो के मेरे धाम में छोड़ के जाएंगे उसको, ये फल है उसका, ये फल है नाम जपने का। उसको छोड़ो, आप लोग जाओ अपना काम में लग जाओ। कितना अद्भुत बात है, ये एकदम पुराण में सत्य घटना बताया गया है। तो भक्तों, भगवान के नाम का खूब महिमा है, जो भगवान को भी प्रोटेक्शन देता है,
भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्रोटेक्शन दी गई, तिलक लगाया गया। तो खैर भगवान को पुतना का उद्धार हो गई। कल हम और कुछ लीलाएं सुनेंगे, कल अंतिम दिवस होगा कथा का। तो आप सबसे निवेदन है समय से आइए। मैं कल 7 बजे ही प्रारंभ कर दूंगा, जैसे आरती खत्म हुआ मैं यहाँ पर चालू कर दूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कल थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, आरती में आ जाओ 6:30 बजे। और सब लोग भोग लेके पधारिएगा प्लीज़। सब लोग लाएंगे ना? प्लीज़ सब लोग लाइए। और कल के लिए प्रसाद के लिए अगर कोई कुछ दान देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, कल लास्ट दिन है कथा का। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। आज मैं प्रश्न नहीं लूँगा, कल लेंगे क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी आप प्रसाद पाइए, है ना? प्रसाद का तैयारी किया जाए, दरियों को फोल्ड कर दिया जाए।